कर दिया। बहुत बढ़िया। तो अब क्या है, जैसे आप उसको डन कर दोगे अब वो मेरे साइड में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके सर। हाँ, अब यदि हम ओपन करके देखेंगे तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कोई चैलेंजेस आए गूगल कैंपेन बनाने में? नहीं सर, आपने जैसे बोला वैसे ही किया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ग्रेट ग्रेट, दैट्स अमेजिंग, दैट्स ग्रेट। कल का रिकॉर्डिंग मतलब सुन के किया था। सुन करके किया था। तो बेसिकली रिकॉर्डिंग का पर्पज ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए, है ना। आज का सेशन जैसे कल मैंने डिस्कशन किया भी था कि 9 to 10 रखेंगे, सीधा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे एंड मेन फोकस रहेगा टॉपिक्स के ऊपर। ये जी मुंशी सर। जी, क्या हाल है आपका? हाँ ठीक हो सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आपका क्या प्रोग्रेस चल रही है, क्या वर्क कर रहे हो आजकल? हाँ फिलहाल तो बैकलिंक के ऊपर ही काम चालू है। हम्म। मैं अच्छा। आप जो लिस्ट दिए थे उसके ऊपर आज काम किया, बहुत बैकलिंक बढ़िया। पर। वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। बाकी गूगल एड्स का अकाउंट बना लिया है ना आपने? गूगल एड्स का अकाउंट आपने कंफर्म भी कर दिया था, आपका रेडी है, एंड कैंपेन बना के भी आपने देख लिया। हाँ हाँ यस। दोनों चीजें डन है ना? चलो दैट्स ग्रेट। तो आज हम क्या है, जो पेड मार्केटिंग का ये जो टॉपिक है इसको फर्दर नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाएंगे। कल आई थिंक नवीन ने एक क्वेश्चन पूछा था कि बेसिक क्या होता है और एडवांस क्या होता है। तो काफी सारे क्लाइंट्स का जो मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा है, जो गूगल एड्स चलाते हैं, तो जो चीज अभी तक मैंने बताई है, सिर्फ यदि वो करोगे, वो काफी लोग कई सालों से वही चीज कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही कैंपेन बनाते हैं एंड उसको रन कर देते हैं एंड वो रिजल्ट्स देखते हैं। जैसे रिजल्ट्स आते हैं, जैसे भी लीड्स आ रहे हैं, सेल्स आ रहे हैं, रीच आ रही है, इंप्रेशंस आ रहे हैं, उसके बेस पे आगे उस कैंपेन को ऑप्टिमाइज करते रहते हैं। बट हमारा प्लान है, जो हमने कैंपेन बनाया है उसको अब नेक्स्ट लेवल लेकर के जाने का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक्सटेंशंस बनाते हैं। ठीक है, इसमें वैरायटी ऑफ गूगल एड्स के अंदर एक्सटेंशंस है जो हम बनाते हैं। हम एक काम करते हैं, उसको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि ये बनाई कैसे जाती है। तो कौन स्क्रीन शेयर करना चाहेगा? सर मैं करूँ? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज गो अहेड। थैंक यू सो मच। तो यदि मैंने यहाँ टर्म बोली एक्सटेंशंस, एक्सटेंशंस को हिंदी में कहते हैं विस्तार, है ना। तो एक्चुअली इनका पर्पस भी क्या है कि जो हमारा कैंपेन, जो लोगों को हमारा एड दिखता है, उसको बहुत ज्यादा एक्सपांड करके दिखाना, एक्सटेंड करके दिखाना। एंड हम इसको कैंपेन को इतना एक्सटेंड करके दिखा पाते हैं कि एज अ रिजल्ट जो हमारे विजिटर्स हैं, है ना, जो हमारे विजिटर्स हैं, वो इससे हमारे हमारा ऑलमोस्ट करीब करीब, हम यदि मोबाइल पर हमारा एड नजर आएगा तो करीब करीब ऑलमोस्ट 70% तक एड, जो हमारा पूरा स्क्रीन है, 70-80% तक पूरी स्क्रीन ही हम ले लेंगे, हमारा एड इतना बड़ा नजर आएगा। इन द सेम वे, यदि गूगल के ऊपर यदि कोई कंटेंट सर्च कर रहा है हमारा, तो हमारा एड जो नजर आएगा वो भी ऑलमोस्ट 70% स्क्रीन हमारी कंज्यूम कर लेगा। तो पर्पस क्या है एक्सटेंशंस को बनाने का, जो कि एडवांस गूगल एड्स के अंदर आता है, उसका बनाने का पर्पस ये है कि हम अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज कर सके। यस मौसमी, एक बार वापस आते हैं वहां गूगल एड्स के अंदर। हाँ, और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, जो हमारे हम कर भी रहे थे, यहाँ एक बार नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। एंड या एक काम करते हैं, इसी के अंदर मैं आपको ये दिखाता हूँ कि एक्सटेंशंस होती कहाँ है। तो यहाँ आप कीवर्ड्स एंड एड्स पे क्लिक करिए। जब आप कैंपेन बना रहे होते हो ना, यहाँ आप कीवर्ड डाल देते हैं। अच्छा, यहाँ 3 टाइप्स के कल मैंने कीवर्ड बताए थे, है ना। तानिया, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स? चलो अब तो देख ही लिया, हाँ। तो नो नीड टू आंसर, है ना। ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच, है ना, हमें क्लियरली पता है ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच। आप लोगों को इसके ऊपर कमांड होनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस चीज को ब्रॉड मैच कहते हैं, किसको फ्रेज मैच कहते हैं, किसको एग्जैक्ट मैच कहते हैं। तो जैसा मैंने कल बताया था, ये जो बॉक्स ब्रैकेट वाले हैं ये हमारे एग्जैक्ट मैच होते हैं। मतलब पर्सन सर्च कर रहा है सेम चीज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन कोलकाता, तभी हमारा एड दिखेगा। यदि उसने सर्विस इन कोलकाता डाला तो हो सकता है हमारा एड नजर ना आए। ऐसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन हुगली, पर ये क्या है, इसको क्या कहेंगे, फ्रेज मैच। तो यदि ये फ्रेज मैच है तो इसके आगे कोई सफिक्स, कोई प्रीफिक्स, कुछ भी हो सकता है, तो दैट ये वो होगा तो हमारा एड फायर हो जाएगा। थर्ड नंबर पे जो है ये ब्रॉड मैच है, बाकी तीनों जो है ब्रॉड मैच है। दैट मीन्स कोई भी कॉम्बिनेशन इसके आगे बीच में
इनके सिनोनिम्स भी, यदि कोई इवन सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन मार्केटिंग सर्विसेज इन सेरमपुर या क्या नाम है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन हुगली, तो ऑल्दो या वेब मार्केटिंग सर्विसेज इन हुगली, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो क्या यहाँ भी हमारा एड फायर हो जाएगा। तो हमारा बजट जो होता है, हमें कौन कौन से कीवर्ड्स यूज करने हैं तान्या, कौन से कीवर्ड्स यूज करेंगे हम जब भी कैंपेन बनाएंगे? तो मैक्सिमम केस में है ना, ऑलमोस्ट 90-95% जो हम यूज करेंगे वो हमारे कीवर्ड्स होंगे फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच। ठीक है, वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा कीवर्ड जो होगा वो फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच होगा। अच्छा, नीचे आते हैं, यहाँ से थोड़ा सा बॉटम, हाँ नेक्स्ट कर दीजिए। हमारा नीचे नीचे देखो, अरे नहीं रुको 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 रुको, वापस थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, बिल्कुल बॉटम पे नहीं आना। तो क्या कर रहा है, सीधा बाहर ही कर दे रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में ना, एक बार लेफ्ट हैंड साइड में क्लिक करिएगा प्लीज। मेरे को एड लेवल पर लेके जाना है, एक बार लेफ्ट साइड में आ जाइए। हाँ, एक बार यहाँ देखो, जहाँ कीवर्ड्स का ऑप्शन है ना उसके जस्ट नीचे एड्स भी लिखा है, एक बार एड्स पे क्लिक कर दीजिए। हाँ, एड्स आपका ओके, एड आपका यहाँ बन गया है। एक बार आप नेक्स्ट कर रहे हैं तो आप सीधा कैंपेन से ही बाहर हो जा रहे हो। ऑलराइट, तो मेरे को आपको एक बार एक्सटेंशन का ऑप्शन दोबारा बाहर ले जा करके दिखाना पड़ेगा। एक बार नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने बजट दिखा रहा है, अभी यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। रिव्यू के लिए बोलेगा, हम वहां से भी इसको एग्जिट कर देंगे, है ना। यहाँ से रिव्यू करके हमने यहाँ से रिव्यू कर लिया एंड पब्लिश कैंपेन पे क्लिक कर देंगे। पब्लिश कैंपेन बिल्कुल टॉप पे भी लिखा होता है, बॉटम पे भी लिखा होता है, कहीं भी क्लिक कर दो, दोनों एक ही चीज है ना। ये हमने पब्लिश कर दिया, ये हमारा कैंपेन पब्लिश हो जाएगा। इस पब्लिश करने के बाद करीब करीब 2 दिन कई बार ले लेता है हमारे कैंपेन को एक्टिवेट होने में। देखो, कल इसने जब हम पब्लिश कर रहे थे तो ये पब्लिश हो नहीं पा रहा था, बट आज की डेट में ये इजीली पब्लिश हो गया। अच्छा, ये पब्लिश हो गया एंड सीधे इसने हमें हमारे डैशबोर्ड में ओवरव्यू सेक्शन में छोड़ दिया। यदि आप यहाँ ध्यान से देखो, आप सारे के सारे, तो इसमें टॉवल में सबसे ऊपर लिखा है योर एड ग्रुप्स आर अंडर रिव्यू, योर एड ग्रुप्स आर अंडर रिव्यू। एड ग्रुप्स के अंदर मतलब हमारे कीवर्ड्स जो है वो अंडर रिव्यू है, हमारा जो एड्स है वो, है ना, हमारे एड्स जो है रिव्यू में है। यहाँ लिखा है as soon as your ads are approved they will be eligible to start showing to customers। क्या, जैसे एलिजिबल हो जाएंगे, जैसे इसका लर्निंग पीरियड पूरा हो जाएगा तो आपका ये कैंपेन लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। यदि आप यहाँ देख रहे हो तो ये कह रहा है अकाउंट का जो स्टेटस है वो एक्टिव है, ये अकाउंट कैंसिल नहीं है, डिसेबल्ड नहीं है, सस्पेंडेड नहीं है, ये एक एक्टिव अकाउंट है। ठीक है, यहाँ आ जाता है आपका अकाउंट एक्टिव होना इज अ मस्ट थिंग, ये आपका अकाउंट होना, एक्टिवेट होना मस्ट है। बिलिंग स्टेटस जो है वो भी एक्टिवेटेड है ना, पेमेंट हमने डाली हुई है, और बिलिंग का स्टेटस भी, जो इंडिविजुअल स्टेटस, बिजनेस स्टेटस होता है, वो हमने अपडेट किया हुआ है। कैंपेन पॉलिसी रिव्यू, हमारा कैंपेन के अंदर जो पॉलिसीज है, मतलब बेसिकली जाकर के चेक ही करेगा कि जो हेडलाइंस है, डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक बताया था कि उसके अंदर सारे के सारे कैपिटल्स नहीं डालने हमें, है ना, सारे के सारे कैपिटल लेटर्स नहीं यूज करने, बहुत ज्यादा स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज करने, ये बताया था। उन चीजों को ये जाकर के चेक करेगा। यदि इसको बहुत ज्यादा कैपिटलाइजेशन मिलता है अकाउंट के अंदर, या बहुत ज्यादा, है ना, कई लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, 3-3 4-4 लगा देते हैं, डॉलर डालते तो 3-4 डॉलर डाल देते हैं, है ना, स्पेशल कैरेक्टर्स बहुत सारा यूज करते हैं ताकि लोगों के अटेंशन ग्रैब कर सके। पर गूगल एड्स को इस तरह का इंटरेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तो वो आपका अकाउंट जो कैंपेन है उसको क्या नाम है डिसकनेक्ट, क्या नाम है डिसअप्रूव भी कर देता है, वो उसको डिसअप्रूव भी कर देता है, कहता है ड्यू टू पॉलिसी रिव्यू हमने अकाउंट को, आई मीन इस कैंपेन को डिसअप्रूव कर दिया है। अच्छा, उसके बाद कन्वर्जन ट्रैकिंग, हमारी कन्वर्जन ट्रैकिंग ऑन है क्योंकि हम लीड जनरेशन कैंपेन चला रहे हैं। कैंपेन बजट, हमारा कैंपेन के अंदर बजट डला हुआ है, फंड्स डले हुए, हमने 500 रुपीज ऐड करे हुए हैं। बिड्स की स्ट्रेटजी, हमारी बिड की स्ट्रेटजी कौन सी थी, क्लिक्स की स्ट्रेटजी थी, जो कि ऑन है, ग्रीन आ रही है। कैंपेन स्टेटस एलिजिबल है, पर यहाँ देखो लर्निंग वर्ड आ रहा है। अच्छा, गूगल एड्स में लर्निंग पीरियड कितने टाइम का होता है आरती, कितनी देर का होता है गूगल एड्स के अंदर? यदि हम कैंपेन पब्लिश कर देते हैं उसके बाद कितना टाइम लगता है मैक्सिमम? सर 2 घंटे 2 घंटे 2 दिन हाँ बिल्कुल सही बताया, है ना, 2 दिन लगते हैं, पर ये मैक्सिमम 2 दिन है। कई बार ये 15-20 मिनट में भी अप्रूव कर देता है, कई बार 3-4 घंटे लग जाते हैं, कई बार 1 दिन लगता है, एंड मैक्सिमम जो होते हैं नया नया अकाउंट बनाते हैं उनके अकाउंट में कई बार 2 दिन भी लग जाते हैं।
ठीक है। और एड की स्ट्रेंथ कैसी है, एक्सेलेंट है। एड स्ट्रेंथ मतलब हमने प्रॉपर हेडलाइंस, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन सारी डली हुई है। तो ये सारे के सारे ना आपको ग्रीन टिक देखने हैं, ये ग्रीन कलर का आपको यहाँ ये हाईलाइट होना चाहिए। यदि किसी में रेड आ रहा है दैट मींस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, ऑरेंज आ रहा है दैट मींस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, वो आपका पूरा हुआ नहीं है। अच्छा देखो, क्रिएट कैंपेन कंप्लीटेड, ब्लू कलर का टिक नजर आ रहा है। पॉलिसी रिव्यू तो कह रहा है इन प्रोग्रेस है, 1-2 दिन लगेंगे। जैसे ही हो जाएगा यहाँ ग्रीन टिक आ जाएगा। जब आपको इंप्रेशन आना शुरू हो जाएंगे उस पर टिक आ जाएगा। जैसे लोग क्लिक कर देंगे तो उस पर भी टिक आ जाएगा। क्लिक आ जाएगा दैट मीन्स आई मीन लोग ऐसे लोगों ने क्लिक कर दिया जो कि लीड फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। यदि आप नीचे आ रही हो तो ये कह रहा है ये सारे के सारे आपके कीवर्ड्स हैं। अभी कोई कॉस्ट स्पेंडिंग नहीं हुई है, कोई क्लिक नहीं आए हैं, कोई क्लिक थ्रू रेट हमें पता नहीं है, तो ये इसने दिखा दिया। राइट के अंदर यहाँ कर एक प्रीव्यू कर लेते हैं जनरली हमें, तो हमें पता लगता है हमारा कैंपेन कैसा चल रहा है। यदि कोई और कीवर्ड हमारे दिमाग में आ रहा है कि भाई इस कैंपेन में ये वाला कीवर्ड भी डाला जा सकता है, तो ऊपर देखो ऐड कीवर्ड का ऑप्शन है, वहां क्लिक करके डाल देते हैं। अभी रहने देंगे क्लिक करना, अभी हम ये स्क्रीन को समझते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास हमारा एड भी बना हुआ नजर आ रहा है, और नीचे देखो 2 साइट लिंक भी नजर आ रही है, 2 साइट लिंक भी हमें नजर आ रही है। हमने ये जो सबसे नीचे आ रही है ना, कॉन्टैक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड, इनको हम साइट लिंक कहते हैं। सबसे ऊपर जो है उनको हम हेडलाइन कहते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी लिखा है, रैंक हायर लोकली, डी शाइन क्रिएशन। जो ब्लू कलर में आ रहा है ना यूआरएल के जस्ट ऊपर, ये हमारी हेडलाइंस होती है। ये हम 15 डालते हैं इसके अंदर, और उसके अंदर ये वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशंस बना करके पर्सन को दिखाता रहता है। इसके बाद यूआरएल आ रहा है, ये डिस्प्ले यूआरएल कहलाता है। और इसके जस्ट नीचे जो आ रहा है ये हमारी डिस्क्रिप्शन होती है। ये हम 4 देते हैं इसको, पर इससे उसमें से रेंडमली अलग अलग लोगों को अलग अलग दिखाता रहता है। और इसके नीचे जो आ रही है ये एक्सटेंशंस है। अच्छा, इसमें गूगल एड्स के अंदर हम एक्सटेंशंस को भी अंडरस्टैंड करेंगे ये होती क्या है, मैं कल बनवाऊंगा आज। नीचे आते हैं थोड़ा सा डाउन, हाँ, और नीचे आ जाइए। देखो यहाँ इसने लोकेशन भी दिखा दी कि हम कौन से लोकेशन के लिए ऐड चला रहे हैं। तो हम कहाँ के लिए बना रहे हैं, वेस्ट बंगाल के लिए। कोलकाता में कहाँ के लिए है ये मोनिशा? मनीषा सर ये हुगली में है। हुगली में है, तो आई थिंक मैप के हिसाब से बिल्कुल सही है। इज इट करेक्ट? यस सर। परफेक्ट। एक बार वापस आते हैं, हाँ नीचे आ जाइए। हुगली रिवर तो बहुत फेमस है कोलकाता की, आई नहीं। वेल द थिंग इज ये पूरा बन गया है, ये हमारा हमने प्रीव्यू कर लिया है, इसको हम चलने देंगे। जब हमारा ये अकाउंट अप्रूव हो जाता है, सपोज अब हमारा प्लान है कि इसको फर्दर ऑप्टिमाइज करने का, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो ऑडियंसेस कीवर्ड्स एंड कंटेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ऑडियंसेस कीवर्ड्स एंड कंटेंट। इस पे क्लिक करते हैं। जब ये अप्रूव हो जाएगा और अकाउंट चलना शुरू हो गया, यदि आपको कीवर्ड और ऐड करने हैं, अच्छा बार बार एक बार कैंपेन को चलाने के बार बार ओपन करके मत देखना, बार बार उसको ओपन करके नहीं देखना, बहुत ज्यादा चेंजेस मत कराना। यदि आपने बना दिया इसको पब्लिश कर देना। जनरली मैं जो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, जितनी भी आपकी हेडलाइंस है, डिस्क्रिप्शंस है, जितना भी रिसर्च वर्क है, वो एक शीट मेंटेन करना। docs.google.com के अंदर गूगल डॉक्स में एक शीट मेंटेन कर लेना, उसको गूगल एड्स स्ट्रेटजी नाम या गूगल एड्स मार्केटिंग कुछ इस तरह का नाम दे देना। एंड उसमें जो भी आप हेडलाइन ले रहे हो, जो भी डिस्क्रिप्शन ले रहे हो, जो भी कंपटीशन एनालिसिस करना है, सारा वहां लिखना। पूरा कैंपेन क्या क्या बनाओगे, इसमें क्या क्या यूज करोगे, सारा वहां डाल करके रखना, ताकि आपका माइंडसेट क्लियर हो कि आपको एग्जैक्टली कैंपेन बनाना क्या है, और उसमें बनाने के बाद उसके अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस ना करो। क्लियर ना? अच्छा देखो यहाँ कीवर्ड पे हमने क्लिक किया, हाँ क्लिक कर दीजिए प्लीज। ठीक है, कीवर्ड्स पे क्लिक किया, इसने यहाँ आपको ये पूरी टेबल दिखा दी। कीवर्ड्स के अंदर यहाँ सारी टेबल दिखा दी। तो देखो काफी सारे के अंदर लिखा हुआ है पेंडिंग, उसके अंदर लिखा है नॉट एलिजिबल, बट अभी ये लर्निंग पीरियड के अंदर है, धीरे धीरे ये एलिजिबल हो भी जाएंगे। अच्छा इसके अंदर भी ना जो हमें डालने हैं कीवर्ड मनीषा, वो फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच है ना, क्योंकि अभी इसमें बजट आपने 10 रुपए डाला है तो चलो कोई इशू नहीं है, बट द थिंग इज मेरा सजेशन रहेगा जब आप एक्चुअल कैंपेन बनाओगे उसके अंदर फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच डालना है ना, क्योंकि हुगली का एरिया बहुत बड़ा एरिया है, छोटा एरिया तो है नहीं। तो द थिंग इज काफी लोग होंगे जो इस तरह के वर्ड्स डाल करके सर्च करेंगे। आपका बहुत ज्यादा यदि वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना है तब तो ब्रॉड में चला सकते हो, पर यदि लीड लानी है या सेल लानी है तो हम चाहेंगे कि जो एक्चुअली उस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है वही हमारे पास है।
गॉट इट ना। तो आप इसको एग्जैक्ट मैच या फ्रीज मैच, अच्छा इसको करते कैसे चेंज है, देखो ब्रॉड मैच के यहाँ डाउन एरो आ रहा है, एक बार ब्रॉड मैच पे कर्सर लेके जाओ, यहाँ क्लिक करो, यहाँ तीनों मैच टाइप आ जाएंगे, एक बार क्लिक करिए, है ना, फ्रीज मैच सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। पर ये काम हमें करना कब था, ये एक्चुअली जब हमें कैंपेन बनाना था तब कर देना चाहिए था, बट मैं ये ऑप्शन दिखाना चाह रहा था इसलिए मैंने आपको क्लिक करवाया नहीं था। बाकी दोनों को भी फ्रेज मैच कर दो एक बार। देखो जैसे आप फ्रेज मैच सेलेक्ट कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली डबल कोट्स लगा दे रहा है, बाकी दोनों में भी कर दीजिए ऐसे ही। ठीक है, तो अब आपका ये एग्जैक्टली आपने इसके अंदर अपडेट कर दिया है। तो ये हो गया हमारे कीवर्ड्स के चेंजेस। इसके अंदर देखो मैच टाइप है, मैंने बताया था 3 मैच टाइप है। ऐड ग्रुप, यदि ऐड ग्रुप का कोई नाम रखा है तो वो लिख सकते हो। स्टेटस, जैसे इसके अंदर एक्टिव हो जाएगा, अंडर रिव्यू, नॉट एलिजिबल है, एलिजिबल जिसके आगे भी आएगा अगले 2 दिन ये एनालाइज करेगा। अभी ऐसे नॉट एलिजिबल लिखा हुआ आएगा, पर अगले 2 दिन के अंदर ये सारे अंडर रिव्यू देखो सबके अंदर लिखा हुआ है। जब रिव्यूड आ जाएगा और तो हमें पता लग जाएगा एग्जैक्टली कौन सा रिव्यू ओके हो गया, कौन सा नहीं हुआ है। अब थोड़ा सा हम राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। किस कीवर्ड के ऊपर कितने इंप्रेशंस आए, कितना सीटीआर था, कितना क्लिक थ्रू रेट था, कितनी कॉस्ट थी, कितने क्लिक्स आए थे, वो सारा हम इस टेबल के अंदर देख सकते हैं। एवरेज सीपीसी, कितना कॉस्ट पर क्लिक है, वो सारा का सारा डेटा यहाँ आ जाता है। नीचे इन सबका सम टोटल आ जाता है ना, नीचे सम टोटल आ जाता है। अच्छा एग्जाम्पल के लिए, अब यदि आपका प्लान हो कि इसके अंदर काफी सारे ऐसे कॉलम्स है जो आपको लगता है कि मिसिंग है और वो भी और डिटेल एनालिसिस आपको करना है, तो सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन आ रहा है कॉलम्स का। देखो लिखा है सर्च, सेगमेंट, कॉलम्स, रिपोर्ट्स, ऐसे है ना। तो इसमें कॉलम्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। नहीं वो नहीं, नीचे नीचे टेबल के, हाँ थर्ड, हाँ जस्ट इसके ऊपर नहीं, नीचे नीचे वाले के अंदर ही, हाँ इसी के अंदर देखो, लास्ट की तरफ जाओ, हाँ कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स, चाहे कैंपेन लेवल पे हो, चाहे एड ग्रुप लेवल पे हो, चाहे एड लेवल पे हो, चाहे कीवर्ड लेवल पे हो, चाहे ऑडियंस लेवल पे, किसी भी लेवल पे होगा, हर जगह ये कॉलम का ऑप्शन आता है। इस पे हम क्लिक कर देंगे। कॉलम्स पे जैसे आपने क्लिक किया, हाँ क्लिक कर दीजिएगा प्लीज। कर पा रहे हो क्लिक? नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं, अभी ये लर्निंग में है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बट ये हो जाएगा। एक बार सर्च के ऊपर क्लिक करिए, सर्च पे क्लिक करिए। नहीं, अभी अभी वो वाला कॉलम्स के ऑप्शन में ही आपका आएगा, बट अभी लर्निंग में तो अभी ये दिखा नहीं रहा, बट यहाँ कॉलम्स आ जाते हैं। जो जो आपको कॉलम्स ऐड करने होते हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर, वो यहाँ से चूज करते हो। कोई नहीं, यहाँ नहीं दिखा रहा, कैंपेन लेवल पे मैं अभी आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, अच्छा ये तो हो गए हमारे कीवर्ड्स। यहाँ से आप यदि ऐड करना चाहते हैं और कोई कीवर्ड, तो देखो प्लस का सिंबल आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में ब्लू कलर का, उस पर क्लिक करके यहाँ से ऐड भी कर सकते हो। कोई भी कीवर्ड आपको एक बार क्लिक करिएगा, हाँ प्लस पे जैसे क्लिक किया, ये पूछ रहा है कि कौन सा कीवर्ड डालना चाहते हो, कहाँ डालना चाहते हो, कौन से ऐड ग्रुप में डालना चाहते हो। तो यहाँ से आप टीएक्सटी फाइल भी एक नोटपैड के अंदर सेव करके भी डाल करके अपलोड कर सकते हो। हर लाइन में एक एक कीवर्ड आएगा, जनरली हमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, अदरवाइज आप यहाँ से टाइप भी कर सकते हो। मेरा सजेशन रहेगा यदि लाइव कैंपेन चल रहा है तो रहने देना, करना मत, है ना। साइड में कहीं क्लिक कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है ऑडियंसेस का, लेफ्ट साइड में देख रहे हो कीवर्ड्स के बाद ऑप्शन आ रहा है ऑडियंसेस, एक बार वहां क्लिक कीजिएगा, लेफ्ट साइड में नीचे नीचे चले जाओ, हाँ ऑडियंसेस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब यहां से आपकी ऑडियंस का अपडेट कर सकते हो आप, दिखा देता हूं। हाँ यहाँ आप ये देख रहे हो 3 तरह की ऑडियंसेस है, यदि आपको उनकी एज ग्रुप सेट करनी है, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए प्लीज, नीचे आइएगा, साइड से पकड़ करके आइएगा। देखो जब आपका ये कैंपेन चलना शुरू हो जाएगा तो आपको यहाँ डेटा नजर आएगा, हाँ थोड़ा सा नीचे ही आ जाइए, हाँ बस यही रहना है, यही रहना है, हाँ यही यही ना आपका ये पूरा बार डायग्राम बन के आ जाते हैं। इवन चार्ट टाइप, लाइन चार्ट लगाना है, बार चार्ट लगा सकते हो, कोई भी आप लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो, राइट हैंड साइड से जहाँ चार्ट टाइप लिखा है ना वहां से। अच्छा इसके अंदर आपका जो ऑडियंस आ रहा है, आपके एड के ऊपर क्लिक कर रहा है, उसका एज ग्रुप क्या है, ठीक है, वो यहाँ रिफ्लेक्ट कर जाता है ना। एक बार एडिट डेमोग्राफिक्स पे क्लिक करिएगा, जो ब्लू कलर का एडिट डेमोग्राफिक्स राइट साइड बॉटम कॉर्नर में आ रहा है।
ठीक है, चलो इसको साइड में कहीं क्लिक कर देते हैं। अभी ये रिफ्रेश नहीं हुआ, थोड़ी देर में आ जाएगा। वेल द थिंग इज, यदि आपका यहाँ आपको एग्जैक्टली पता लग जाता है कि आपके पास एड के ऊपर 18 से 24 साल के लोगों ने क्लिक किया, 25 से 34 ने किया, 34 से 44 ने किया, 45 से 54 ने किया, whichever the age group that is clicking on your ad, you can see it over here। आप आराम से यहाँ देख सकते हो। यदि कोई एक्सक्लूजन डालना है, एक बार नीचे एड एक्सक्लूजन पे क्लिक करिएगा, राइट साइड बॉटम कॉर्नर में। यदि कोई आप एक्सक्लूजन डाल रहे हो तो कैंपेन लेवल पे डालना है, एड ग्रुप लेवल पे डालना है, तो यहाँ से डल जाता है। या अभी नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि कैंपेन हमारा लाइव है, साइड में क्लिक कर देते हैं और वो यहाँ से डाल सकते हैं। जेंडर यदि आपको अपडेट करना है, देखो ये तो एज के डेटा हो गया, ऊपर आप जेंडर दिख रहा है जहां, वहां क्लिक करेंगे। आपको मेल डालना है, फीमेल डालना है, अननोन डालना है। अननोन वो लोग होते हैं जैसे इनकॉग्निटो वगैरह में जो अपना कैंपेन देख रहे हैं, या जीमेल उनका बना हुआ नहीं है पर फिर भी डेटा रिसर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर, तो उनका जेंडर कंफर्म नहीं है। गूगल को उनका जेंडर कंफर्म नहीं है, इसलिए वो अननोन कर देता है। काफी लोग इनकॉग्निटो में भी गूगल को यूज कर रहे होते हैं, तो वी आर ओके यदि अननोन में भी ऑडियंस आ रहा है। एक बार ऊपर सबसे ऊपर हाउस होल्ड इनकम लिखा है, वहां क्लिक करिएगा। यदि आप यूएस स्पेसिफिक कैंपेन चला रहे हो, ये सिर्फ यूएस के लिए ही है, क्योंकि यूएस के इनकम डेटा गूगल के पास है। गूगल के पास यूएस की इनकम डेटा है, तो यहाँ आप इनकम के बेस पे भी लोगों को टारगेट कर सकते हो। क्लियर? अच्छा, कीवर्ड हो गया, ऑडियंसेस हो गया। यदि लेफ्ट साइड देखें तो लोकेशन का ऑप्शन है, एक बार वहां क्लिक करेंगे। यहां से आप लोकेशन अपडेट कर सकते हो, जहां के लिए भी यदि आपने लगता है कि वो लोकेशन ऐड करनी है, रिमूव करनी है, तो यहां से कर सकते हो। अभी इनका देखो कोलकाता एंड 20 माइल्स अराउंड कोलकाता डाला हुआ है ना, कोलकाता के पास भी 20 माइल है। मेरा सजेशन रहेगा मनीषा, कोलकाता बहुत बड़ा एरिया हो गया। ऑल्दो अभी तो चलने दो, कोई इशू नहीं है ना, बट यदि फ्यूचर में चलाओगे ना, धीरे धीरे उसके अंदर एरियाज को टारगेट करना शुरू कर दो, है ना। आई मीन 15-20 किलोमीटर के रेडियस के एरिया, जैसे सॉल्ट लेक वाला एरिया हो गया, या हुगली का एक एरिया लिया, सिर्फ उतना ही पकड़ो। यदि कोलकाता का भी 20 माइल लिया हुआ है ना, 20 माइल तो काफी बड़ा एरिया हो गया ना, ऑलमोस्ट 32 किलोमीटर्स हो गया, तो दैट्स अ बिग एरिया, वेरी बिग एरिया। यू गॉट द पॉइंट ना? अच्छा, यस सर। हाँ हाँ, वो वापस आते हैं। हाँ, इसके अंदर यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं तो ऐड स्केड्यूल का ऑप्शन आ रहा है, वहां क्लिक करेंगे। लेफ्ट 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 यार, लेफ्ट में देखो कीवर्ड्स पे क्लिक किया था, फिर ऑडियंसेस पे, फिर लोकेशन। हाँ हाँ, यहाँ से आप बिल्कुल इंक्रीज कर सकते हो। अच्छा, लोकेशंस भी आप इंक्रीज कर सकते हो, एक्सक्लूड भी कर सकते हो। ऐसे यहाँ ऐड का शेड्यूल क्या रहेगा, कब से कब तक आपका ऐड चलना है, वो भी यहाँ से अपडेट कर सकते हो। यहाँ पूरी रिपोर्ट आ जाती है आपकी कि आपका किस टाइम ज्यादा ऑडियंस अवेलेबल है, कब कम ऑडियंस अवेलेबल है, तो उस हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो। गेटिंग ना? यदि आपको लग रहा है कि मेरे को मैक्सिमम लीड जो होती है वो सुबह 11 बजे आती है, या मैक्सिमम लीड मेरे को रात को 11 बजे आती है, तो आप उस हिसाब से कैंपेन चला सकते हो। जब आपको लगता है कि मेरा ऑडियंस मैक्सिमम इस टाइम अवेलेबल होता है, उस टाइम आप मैक्सिमम ट्राई करो उस टाइम कैंपेन चलाने का, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, किसी भी रिपोर्ट को आपको डाउनलोड करना है तो राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। यदि नीचे आओगे ना, स्क्रॉल डाउन करिएगा, यहाँ रिपोर्ट आ जाती है, नीचे की तरफ बन जाती है पूरी की पूरी। यदि डाउनलोड करना है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम एक काम करते हैं वापस। अच्छा, ये तो हो गया ऑडियंस, कीवर्ड्स एंड कंटेंट का ऑप्शन। इसके जस्ट ऊपर लिखा है एसेट्स, है ना, एसेट्स, इस पे क्लिक करते हैं। जैसे आपने एसेट्स पे क्लिक किया, इसके नीचे एक और एसेट्स आ गया, यहाँ क्लिक कर दीजिए। एसेट्स में दोबारा हम एसेट्स पे क्लिक करेंगे। ये सारे एक्सटेंशंस हैं जो काफी सारे लोग यूज नहीं करते, और मेरा सजेशन ये है यदि आप इनको यूज करना शुरू कर देंगे, है ना, 11 तरह की एक्सटेंशंस हैं, यदि इनको यूज करेंगे तो आपका जो एड है वो कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा एरिया स्क्रीन के ऊपर कंज्यूम कर रहा होगा। कैसे करेगा वो बताता हूँ। जैसे देखो, इसके अंदर पहला आ गया बिजनेस नेम, है ना। अभी हमने इसके अंदर कोई बिजनेस नेम आपने डाला है मनीषा, इसके अंदर कोई बिजनेस नेम? यस सर, डाला था। ओके ग्रेट। पर बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है? आई थिंक रजिस्टर्ड है आपका बिजनेस या अनरजिस्टर्ड है? ये भी आंसर कर। नहीं नहीं। नहीं है रजिस्टर्ड, तो बिजनेस नेम मत डालना।
और लोगो भी मत डालना। जिसका आपका बिजनेस इसमें रजिस्टर्ड नहीं है वो बिजनेस नेम और बिजनेस का लोगो मत डालना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आती है साइट लिंक एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन क्या है, ये साइट लिंक एक्सटेंशन क्या है वो बताता हूँ। एक और टैब ओपन करते हैं और वहां क्लिक करते हैं, हम साइट लिंक एक्सटेंशन टाइप करते हैं। साइट लिंक एक्सटेंशन एग्जांपल्स टाइप कर दो, साइट लिंक एक्सटेंशन एग्जांपल। हाँ, अब इमेजेस पे क्लिक करिएगा। हाँ, इमेजेस पर क्लिक कर दो। अच्छा, अब देखो, इनको ध्यान से देखो। हाँ, पहले ऐड पे क्लिक करते हैं, है ना, फर्स्ट ऐड पे क्लिक करते हैं। देखो, यदि आप इस स्क्रीन को देख रहे हो, है ना, तो जिसका ये supertails.com का ऐड चल रहा है, इनका सबसे ऊपर यूआरएल आ रहा है supertails.com/dogfood/supertails, दिख रहा है सबसे ऊपर यूआरएल, है ना, डॉग डैश, है ना। यूआरएल देखो, सबसे पहले यूआरएल देखो कितना बड़ा डाल रखा है इन्होंने। सिर्फ .com तक नहीं है, उसके आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल रखी है, dog/food/supertails। उसके नीचे जो है वो हेडलाइंस है, हेडलाइंस के कॉम्बिनेशन है, डॉग फूड फॉर योर सुपर सेट अप टू 250 ऑफ, यूज कोड ट्राई नाउ। एंड उसके नीचे जो आ रही है वो आपके डिस्क्रिप्शन है, पैम्पर योर डॉग विद बेस्ट एंड द हेल्थीएस्ट डॉग फूड, सेलेक्ट फ्रॉम अ डॉग रेंज ऑफ ब्रांड्स। जनरली लोगों का ऐड इतना ही नजर आता है, उसके बाद नेक्स्ट जो भी एडवर्टाइजर होता है उसका ऐड नजर आ रहा होता है। इमेजिन कर पा रहे इस चीज को, ठीक है। हम एक काम करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं, एक और टैब ओपन करते हैं और यहाँ टाइप करते हैं एग्जांपल के लिए कि क्या नाम है, यहाँ डाल देते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, ऐसा डाल देते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, हाँ, या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन कोलकाता। एंटर करना, एक बार देखते हैं किसी का ऐड चल रहा है क्या। तो देखो, यदि आप पहला वाला ऐड देख रहे हो, facebook.com चला रहा है। कहाँ चला रहा है facebook.com ऐड? गूगल एड्स, गूगल का सर्च ऐड चला रहा है ना। कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, कोलकाता के अंदर ऐड चला रहा है गूगल के ऊपर, कौन चला रहा है? फेसबुक। कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा, यदि आप इनका भी ऐड देख रहे हो तो इन्होंने ऐड बनाने के अंदर सिर्फ यूआरएल डाला है और यूआरएल के अंदर जो भी इनका मार्केटर है, आई एम नॉट अगेंस्ट फेसबुक, बट व्हाट आई एम सेइंग इज जो भी मार्केटर है उसने सिर्फ हेडलाइंस डाले हैं एंड डिस्क्रिप्शंस डाले हैं और नीचे एक एक्सटेंशन डाली है। क्या डाली है? ये जो है नीचे ना, क्रिएट अ बिजनेस पेज एंड इसके ये साइट लिंक एक्सटेंशन की हेडलाइन है। साइट लिंक एक्सटेंशन में तीन चीजें होती है, एक हेडलाइन, दूसरी डिस्क्रिप्शन। इसके नीचे जो लिखा है बिल्ड अ रिलेशनशिप विद योर ऑडियंस एंड कस्टमर्स, ये जो है ये डिस्क्रिप्शन है। सो साइट लिंक की भी हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन होती है। जैसे हमारे ऐड के अंदर हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन डाल रखी है, ऐसे हमने साइट लिंक में भी हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन डाल रखी है। और इसके अंदर यदि ऊपर क्लिक करोगे ना, मार्केटिंग विद मेटा वाले के ऊपर क्लिक करोगे तो अलग लैंडिंग पेज पे लेके जाएगा, और नीचे क्रिएट अ बिजनेस पेज पे क्लिक करोगे तो ये अलग लैंडिंग पेज पे डाल लेके जाएगा। तो यदि हम साइट लिंक बनाएंगे, एक तो देखो इनका इतना सारा इन्होंने स्पेस लिया है क्योंकि ये इन्होंने एक साइट लिंक एक्सटेंशन डाली भी है, पर एक ही डाली है, दैट इज द थिंग कि इन्होंने एक ही डाली है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, बाकी आई थिंक बाकी ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, बाकी ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं। तो हम वापस प्रीवियस टैब पे क्लिक करेंगे। हाँ, तो पहली चीज यदि आप लोग देख पा रहे हो तो ये जो हमारा प्रीव्यू आ रहा है, यहाँ प्रीव्यू के अंदर ये डॉग फूड वाले के अंदर ये जो एक रेड कलर का बॉक्स के अंदर आ रहा है, ये सारी हमारी साइट लिंक्स हैं। एक गूगल एड्स अकाउंट के अंदर हम 20 साइट लिंक्स बना सकते हैं। कितनी बना सकते हैं? 20 साइट लिंक्स। अच्छा, जितने भी ये 20 साइट लिंक्स बनाएंगे इसमें 20 अलग अलग लैंडिंग पेजेस होंगे। आर यू गेटिंग? 20 अलग अलग लैंडिंग पेजेस होंगे। जनरली हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमारा होम पेज हो गया, अबाउट अस हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया, सर्विसेज के अंदर हम बहुत सारी चीजें डालते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम डिजिटल मार्केटर्स क्या करते हैं, सर्विसेज में गूगल एड सर्विसेज, फेसबुक एड सर्विसेज, एसईओ सर्विसेज, ईमेल मार्केटिंग सर्विस, ऐसे बहुत सारी सर्विसेज डाल देते हैं एंड उन सब की यहाँ साइट लिंक्स लगा देते हैं और सबके अपने सेपरेट सेपरेट लैंडिंग पेजेस होते हैं। फेसबुक एड सर्विसेज में हम आपके लिए क्या क्या देंगे, फेसबुक का कैंपेन बनाएंगे, फेसबुक का पेज बनाएंगे, इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाएंगे, इंस्टाग्राम का पेज ऑप्टिमाइज करेंगे। गूगल एड्स के अंदर हम आपके साइट लिंक्स लगाएंगे, सारी चीजें। एसईओ में हम क्या क्या काम करेंगे वो एसईओ वाले पेज में होगा। तो सबके यहाँ यूनिक क्या नाम है, लिंक्स भी लग जाएंगे, हेडलाइंस भी लग जाएंगे, डिस्क्रिप्शन भी लग जाएंगे। यदि आप देख रहे हो जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर कितना बड़ा एरिया इस ऐड ने ले लिया।
आपका सेकंड पर्सन का एड नजर ही नहीं आ रहा, उसको बिल्कुल आउट ही कर दिया स्क्रीन से। आर यू गेटिंग दिस थिंग? जो सेकंड पर्सन है जिसका एड दिखना चाहिए था, उसको बिल्कुल स्क्रीन से आउट ही कर दिया। यू गॉट द पॉइंट? अच्छा, हम एक काम करते हैं, ये तो देखो साइट लिंक्स एक तरीके से इस तरह से नजर आती है जहां ये लिस्ट के फॉर्म में आती है, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा है, आप सेकंड के ऊपर क्लिक करते हैं, सेकंड रिजल्ट जो आ रहा है उस पर क्लिक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो आ रहा है, हाँ इस पे क्लिक कर दो। दूसरा साइट लिंक्स जो गूगल दिखाता है वो इस तरह से भी आता है, इसे साइड बाय साइड व्यू कहते हैं। ठीक है, तो आपका ऊपर ऐड नजर आ रहा है, गूगल का ही ऐड है, गूगल का ही ऐड है। ऊपर यदि आप देख रहे हो तो इसने प्रॉपर हेडलाइंस डाले हुए हैं, दो हेडलाइंस के नीचे, हाँ बिल्कुल हेडलाइन डाले हुए हैं, डिस्क्रिप्शंस भी डाले हुए हैं, डिस्क्रिप्शंस भी प्रॉपर्ली डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखे हैं, चारों के चारों लिखे हैं। एंड नीचे जो आ रही है ये साइट लिंक्स है, काफी अट्रैक्टिव भी लगते हैं। एंड जब ये विजिटर जाता है, बहुत सारे विजिटर्स को पता ही नहीं होता वो ऐड पे क्लिक करने, वो चांसेस आ रहा है जो भी उससे उसको मोस्ट अप्रोप्रिएट अपने से रिलेटेड रिजल्ट लगता है उस पर क्लिक कर देता है, उस पर क्लिक कर देता है। अब अभी इमेजिन कर पा रहे हो ना तान्या, तान्या आरती, यू आर गेटिंग दिस थिंग कि कितना सारा स्पेस कंज्यूम कर रहा है स्क्रीन का, यस सर। है ना? और यदि मोबाइल के स्क्रीन पे आएगा ऑलमोस्ट 80% या करीब करीब 100% एरिया ये ले जाएगा। अच्छा, साइट लिंक्स यदि आप अपने कैंपेन के साथ, देखो कैंपेन तो आप बनाना सीख गए हो, वो बेसिक गूगल एड्स के अंदर था, पर यदि आपको एडवांस गूगल एड्स करना है या गूगल एड्स की मास्टरी करनी है तो उसके अंदर आपका क्या चीज आएगा, ये साइट लिंक्स क्रिएट करना। सेम कॉस्ट लगेगी, आपका 1 रुपया भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगा। गूगल एड्स में 1 रुपया भी एक्स्ट्रा बजट नहीं दे रहे, एक्स्ट्रा कुछ भी स्पेंडिंग नहीं कर रहे, बट इतना सारा एक्स्ट्रा एरिया ले रहे हो, ये आपका कॉम्पिटिटर को अपने स्क्रीन से बाहर ही कर दिया। एंड गूगल लव्स कि यदि आपने इस तरह के साइट लिंक्स बना रखे हैं तो उसे लगता है कि आपने मोस्ट कंप्लीट एड बनाया है, तो आपका एड वो दिखा रहा होता है। ठीक है, आपका एड वो प्रायोरिटी पे दिखा रहा होता है। अच्छा, एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड में स्क्रॉल डाउन करते हैं थोड़ा सा। आई थिंक दोनों ऑप्शन समझ आ गए साइट लिंक्स के, है ना? दोनों ऑप्शन समझ आ गए, इस लाइन बाय लाइन भी था और साइड बाय साइड भी था, है ना? लिस्ट व्यू भी था एंड साइड बाय साइड व्यू भी था। या हाँ, साइड इसको एक्स आउट कर दो, साइड से ना इसको एक्स आउट कर दो। हाँ, थोड़ा सा देखते हैं, मैं एक और टाइप का साइट लिंक्स दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। थोड़ा सा नीचे आते, हाँ फर्स्ट वाला नीचे देखो, स्नीकर्स स्टोर कहाँ है, हाँ यहाँ क्लिक करो स्नीकर्स स्टोर वाले में, नहीं इससे पहले वाले में, इससे पहले वाले में, हाँ इस पे क्लिक कर दो। देखो साइट लिंक्स तीसरा तरीका जो होता है जो गूगल दिखाता है, यदि आप लोगों ने साइट लिंक्स डाल रखे हैं ना, तो तीसरा तरीका कैसे होता है, इस तरह से। वो क्या करता है, ये देखो नीचे छोटे 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 न्यू बैलेंस, कन्वर्स, ऑफ वाइट, बूट्स ऑन सेल नाउ, वेंस वॉट, ये सारे के सारे क्या है, साइट लिंक्स है। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है, इस तरह से भी साइट लिंक्स दिखा देता है। ठीक है, ऐसे हम 20 साइट लिंक्स लगा सकते हैं, कितने लगा सकते हैं, 20। एंड आई थिंक आप सबको समझ आ रहा होगा इसका बेनिफिट कि कितना ज्यादा बेनिफिट है। आप अपने कॉम्पिटिटर को उसका एड स्क्रीन में ही नजर नहीं आ रहा, उसका स्क्रीन से आपने सीधा सीधा उनको आउट ही कर दिया है, स्क्रीन से आउट ही कर दिया है। ठीक है, चलो अब हम एक प्रैक्टिकली साइट लिंक बना करके देखते हैं, यदि हम साइट लिंक बनाएंगे तो हमारी साइट लिंक नजर कैसे आएगी। तो हम वापस चलते हैं अपने गूगल एड्स के अंदर और साइट लिंक बनाने के लिए साइट लिंक्स पे क्लिक कर दो। अभी देखो ऑल सेलेक्टेड है, मतलब जितनी भी हमारी एक्सटेंशंस बनी है वो नीचे नजर आ जाएगी। अभी के लिए हम साइट लिंक पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने साइट लिंक पे क्लिक किया तो यहाँ दो ऑलरेडी बनी हुई है, ये गूगल ने जब हम कैंपेन बना रहे थे तब आपको दी होगी, आपने इसको ओके कर दिया होगा, बट दैट्स ओके। मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये किस तरह से वर्क करता है, कि कैसे बनाते हैं, बहुत ईजी है बनाना। ब्लू कलर का प्लस का बटन आ रहा है, उस पर हम क्लिक कर देते हैं। अच्छा, जैसे इस पे हमने क्लिक किया, लेफ्ट साइड में ये बोल रहा है ऐड टू कैंपेन लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ देखो कैंपेन का नाम भी आ रहा है, सर्च लीड्स 10 जून 2025। ऐड टू के अंदर ना यहाँ 3 लेवल आते हैं, अकाउंट लेवल, कैंपेन लेवल, एड ग्रुप लेवल। मेरा सजेशन रहेगा जितनी भी साइट लिंक बनाओ वो कैंपेन अकाउंट लेवल पे बना देना। एक बार यहाँ जो कैंपेन लेवल लिखा है इसमें कैंपेन की जगह अकाउंट डाल दो। अकाउंट मतलब आपका गूगल एड्स का अकाउंट, और गूगल अकाउंट्स के लेवल पे बनाओगे तो इसके अंदर जितने भी कैंपेन बनाओगे, है ना, उन सब के ऊपर वो साइट लिंक लग जाएगी।
उन सब के ऊपर वो साइट लिंक लग जाएगी। बनाते कैसे हैं, बहुत ईजी है। राइट हैंड साइड में प्रीव्यू भी आ रहा है हमारा, एक इसने डमी दे दिया example.com, हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2, और उसके नीचे जो 4 छोटे छोटे बॉक्सेस है ना, साइट लिंक टेक्स्ट, साइट लिंक टेक्स्ट, साइट लिंक टेक्स्ट, ये हमारी साइट लिंक की हेडलाइन है ना, साइट लिंक का टेक्स्ट कहते हैं इसको। तो साइट लिंक टेक्स्ट जो है वो 25 कैरेक्टर की होती है। हम एक काम करते हैं, एक और टैब ओपन करेंगे, चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं, एंड चैट जीपीटी में डालते हैं एक्ट एज अ गूगल एड्स एक्सपर्ट, हाँ लिख लो, एक्ट एज अ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज गूगल एड्स एक्सपर्ट, एक्ट एज अ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज गूगल एड्स एक्सपर्ट, and write easily understandable, interactive and interesting, easily understandable, है ना, सबको प्रॉम्प्ट याद ही हो गया होगा, है ना, इतना ज्यादा हम यूज करते हैं, सेम ही काइंड ऑफ है। बेसिकली आपको प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए, जो आपको एग्जैक्टली चाहिए वो आपको मोस्ट डिटेल इंफॉर्मेशन में कंप्यूटर को देनी होती है, दैट्स इट। हाँ, कॉमा, इजीली अंडरस्टैंडेबल, इंटरैक्टिव, हाँ, एंड इंटरेस्टिंग, साइट लिंक टेक्स्ट, site link text under 25 characters, and site link descriptions under 35 characters. Site link descriptions under 35 characters, ये 35 कैरेक्टर की होती है। जो टेक्स्ट है वो 25 कैरेक्टर का होगा, साइट लिंक डिस्क्रिप्शन 35 का। यूजिंग AIDA फॉर्मेट, है ना, AIDA फॉर्मेट। मौसमी, AIDA फॉर्मेट क्या होता है, व्हाट इज दैट? आरती आप बताओ, है ना, आप बता दो। सर आइडा आइडा पूछ रहे हो ना सर? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। अरे वाह, क्या बात है, आई लव योर कॉन्फिडेंस, है ना, दिस इज रियली अमेजिंग, आई नीड दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन एवरीबॉडी, है ना, दिस इज वेरी गुड, वेरी नाइस, है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए, जब भी हम कंटेंट बनाते हैं तो हमें आइडा फॉर्मेट फॉलो करना है। अच्छा, विद आइडा फॉर्मेट यूजिंग फोमो, है ना, यूजिंग फोमो, और मनीषा पात्रा, फोमो क्या होता है? चलो आप रहने दो, आप करो, आप यही करो अभी, है ना। तान्या आप बताओ, फोमो क्या होता है? सर फियर ऑफ फियर ऑफ स्पाइडर्स, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मिसिंग आउट, यस। है ना। फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब आपको ना एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करनी है। जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वो इंसान को लेजी बनाता है, उसका पर्पज ये है कि आप लोगों को रिलैक्स कराना, ठीक है, उसका काम, उसका पर्पज ये है कि काम को डिले कराना, कि भाई आराम से कर लेंगे, रिलैक्स। बट हम क्या करते हैं, लोगों को जब हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताते हैं तो उसको लगता है हाँ खरीद लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। बट हमें फोमो क्रिएट करना होता है। फोमो इन द सेंस, हम बोलते हैं कि सर ये ऑफर 2 ही दिन के लिए है, सर ये ऑफर आज ही खरीद खत्म हो रहा है, कल से नहीं चलेगा, है ना। सो यू क्रिएट दैट, है ना। आई इफ यू गाइस रिमेम्बर, मैंने एक चीज बताई भी थी, जैसे आप लोगों ने मुझे जब ज्वाइन किया था तो मैंने भी फोमो क्रिएट किया होगा, है ना। ऐसा होता है कि मैं फोमो क्रिएट करता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करता हूँ, सो आई क्रिएट फोमो। फोमो मतलब मैं उनको बोलता हूँ कि भाई फीस बढ़ने वाली है ना, ये ऑफर 2 दिन के लिए है, 3 दिन के लिए। आई थिंक यू गाइस कैन रिलेट इट, है ना। चलो, विद यूजिंग फोमो, एंड अब एंटर कर देते हैं, देखते हैं क्या बनाता है। ठीक है, इससे साइट लिंक्स बना दी है, थोड़ा सा नीचे आते हैं। ठीक है, साइट लिंक का टेक्स्ट भी बन गया और इस तरह से बना भी दिया, आइडा का प्रिंसिपल भी फॉलो किया है। ऊपर आते हैं बिल्कुल टॉप। अच्छा देखो, इसके अंदर सबसे पहले टेक्स्ट लेते हैं, बूस्ट सेल्स नाउ, इसको कॉपी करते हैं, इमोजी नहीं लेनी इसके अंदर, है ना, सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट लेना है। कॉपी किया, वहां डाल दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट ले लेते हैं हम, लिमिटेड स्पॉट्स लेफ्ट एक्स फास्ट, है ना, एक्ट फास्ट।
35 कैरेक्टर्स की है, 30 कैरेक्टर का इसने दे दिया, दैट्स परफेक्ट। फोमो क्रिएट किया है। अच्छा नेक्स्ट डाल देते हैं, नेक्स्ट ले आते हैं, उसको भी डाल दो। हाँ कॉपी कर लो वहां से या डाल दो, यदि आप खुद अपना कुछ डालना चाहते हो तो दैट यू कैन डू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा अब ये यूआरएल कैसे आएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि यदि आप 20 साइट लिंक बनाने हो तो 20 अलग अलग यूआरएल डालने हैं। इसको बनाते कैसे वो बताया, तो बहुत ईजी तरीका है। जो आपका लैंडिंग पेज आपने सपोज मेन बना दिया, और अब आपको आपका मतलब आपका प्लान है कि भाई मेरे पास एक ही लैंडिंग पेज है और मेरे पास बहुत सारे लैंडिंग पेज बनाने का प्लान नहीं है, अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है और जल्दी जल्दी कैंपेन भी बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यदि आप एलिमेंटर में जाकर के अपना लैंडिंग पेज बना रहे हो तो आपने देखा होगा राइट हैंड साइड में पिंक कलर का पब्लिश बटन आता है, उसके उसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हो तो सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन आता है और साथ में सेव टेम्पलेट का ऑप्शन आता है। याद कर पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो तान्या, आर यू एबल टू थिंक अबाउट इट? यस सर। सेव टेम्पलेट है ना, तो सेव टेम्पलेट में मेन लैंडिंग पेज बना लो अपने लिए या क्लाइंट के लिए जिसके लिए भी ऐड चला रहे हो, उसको सेव टेम्पलेट। एक तो तरीका मैंने ये बता दिया कि अलग अलग पेजेस बना लो, जैसे यदि आपके पास फेसबुक का अलग पेज है, गूगल एड सर्विसेज का अलग पेज है, एसईओ सर्विसेज का अलग, तो बेस्ट है। पर यदि इतने सारे पेजेस नहीं है और आप कॉमन एक जेनेरिक डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे रहे हो और आपके पास लैंडिंग पेजेस और बनाने का टाइम नहीं है, तो उसके इसमें क्या करोगे, उसमें आप सेव टेम्पलेट कर लो और उसके बाद आप क्या करो, एक लैंडिंग पेज आपका रेडी हो गया, फिर एक ऐड न्यू करके न्यू पेज क्रिएट करो और वापस अपने टेम्पलेट के ऑप्शन में जाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, टेम्पलेट का ऑप्शन आ जाता है, वहां से जो अपने लैंडिंग पेज का टेम्पलेट है उसको इंसर्ट कर दोगे। तो आपका जो ऑलरेडी एक लैंडिंग पेज बना हुआ है सेम वैसा ही एक टेम्पलेट एक और दूसरे लैंडिंग पेज में आ जाएगा। जो नया लैंडिंग पेज आएगा उसके अंदर 2-4 एलिमेंट चेंज कर देना, एक दो एलिमेंट या कुछ भी एक चीज चेंज कर देना, है ना, कोई हेडलाइन चेंज कर दो, कोई अलग कैरेक्टर डाल दो, है ना, कुछ भी अलग चेंज करके उसको भी पब्लिश कर देना। तो मिलते जुलते अब 2 लैंडिंग पेज हो गए। ऐसे ही आप मल्टीपल लैंडिंग पेजेस बना सकते हो, जैसे 4 लैंडिंग पेजेस 5 लैंडिंग पेजेस बना दिए मिलते जुलते, तो पर्सन किसी पे भी जाएगा, चांसेस आर वेरी हाई कि जो आपका ऑप्टिमाइज लैंडिंग पेज है उस पर लैंड कर रहा होगा और वहां अपनी डिटेल्स शेयर कर रहा होगा आपके साथ। मौसमी कैसी लगी है टेक्निक, इमेजिन कर पा रहे हो? हाँ सर, वो समझ में तो आ रहा है, बट एक बार आप दिखा सकते हैं कि एग्जैक्टली आप क्या कहना चाह रहे हैं? यस बिल्कुल दिखा सकता हूँ। मनीषा एक बार वेबसाइट के बैकएंड में आते हैं, तो हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, सो दैट एवरीबॉडी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। हाँ जी आगे यस डब्ल्यूपी एडमिन में आते हैं। हाँ जी पेजेस सेक्शन में आ जाइए और कोई भी एक लैंडिंग पेज एडिट विद एलिमेंटर करके ओपन कर लीजिएगा, है ना, जो भी आपने लैंडिंग पेज बनाया हो। कोई लैंडिंग पेज बनाया इसके अंदर? सर नहीं, अभी तो लैंडिंग पेज नहीं बनाया, सिर्फ ओके डॉक्टर सर अबाउट अस का ही बनाया है। चलो कोई नहीं, हम ना एक काम करते हैं, होम पेज के ऊपर चलते हैं, एडिट विद एलिमेंटर करते हैं होम पेज को। हाँ एडिट विद एलिमेंटर हमने कर दिया, अब हमारा होम पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, लोड हो जाएगा। हाँ एडिट विद एलिमेंटर कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, हाँ लीव कर दीजिए, ये लोड हो जाता है। उसके बाद हमारे ये एक पेज तो रेडी है, हम अज्यूम करते हैं ये हमारा लैंडिंग पेज है, अभी बना नहीं है बट हम अज्यूम कर रहे हैं करके चल रहे हैं कि हमारा गूगल एड्स चलाने के लिए हमारा लैंडिंग पेज बिल्कुल रेडी है। दिस इज द पेज ऑन विच वी हैव टू रन एड्स। आई थिंक बीएसएल आपने बीएसएल टीएसएल क्लिक बैंक की वेबसाइट पे भी काफी सारे देखे होंगे, आप लोगों ने एक्सप्लोर किया होगा, तो आई थिंक एक या अफिलिएट लिंक जनरेट करी होगी एंड आपने वहां से आपको समझ भी आया होगा। अच्छा देखो एक लैंडिंग पेज ही है एग्जैक्टली, तो हम एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में, है ना, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे ना वो जो डाउन एरो आ रहा है, पब्लिश के साथ में डाउन एरो आ रहा है, उस पर क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ देखो सेव एज टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करिए। हाँ और इस पेज का नाम लिख देते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन कोलकाता, या एक काम करते हैं, वेट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन कोलकाता, हाँ ये लिख दो, चलो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन कोलकाता ये लिखते हैं।
सेव कर दीजिए। ठीक है, अब ये आपका एक टेम्पलेट सेव हो जाएगा, कर दीजिए। ठीक है, तो देखो आपका ऑलरेडी एक लैंडिंग पेज, एक आपने टेम्पलेट सेव किया है माय हेडर के नाम से, दूसरा ये वाला सेव हो गया। अब हम इसको एक्स आउट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक तो हो गया जो होम के नाम से है, ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है। ये वाला एक और पेज भी हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, इसके अंदर कोई भी यदि आपको कहीं भी चेंजेस लगता है कि ये चेंज कर देते हैं, है ना, नीचे आते हैं, एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक लाइन को हटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, वट एवर यू वांट। अच्छा, ये जितनी भी सर्विसेज है ना, ऊपर वाले बॉक्स में आ जाना, इनके अंदर ना आप क्या कर सकते हो, बटन लगा सकते हो, है ना। CTA मिसिंग है ना, कॉल टू एक्शन का बटन मिसिंग है, तो आप क्या कर सकते हो, एक काम करते हैं, बटन वाला ऑप्शन ले लेते हैं। हाँ, बटन वाला, और ये देखो जो टेक्स्ट एडिटर है उसके नीचे ड्रॉप कर दो। हाँ, इसको ले बटन को, हाँ यहाँ ड्रॉप कर दो। हाँ, परफेक्ट, है ना। और यहाँ इसका नाम लिख देते हैं, लेफ्ट साइड में जो क्लिक हेयर आ रहा है उसकी जगह डाल देते हैं गेट सर्विसेज, या गेट ऑफर लिख दो, गेट ऑफर डाल दो, गेट ऑफर। लोगों को ऑफर्स काफी अच्छे लगते हैं, सो वी आर गिविंग देम ऑफर। अच्छा, ऑफर के लिए अब आपको लैंडिंग पेज है, आप क्या कर सकते हो, इस ट्रैफिक को किसी और पेज पे भी ले जा सकते हो, है ना। पर हमारा क्या है, हमारा टारगेट क्या है कि कस्टमर्स को कन्वर्ट करना। तो आप चाहो तो अपने पेमेंट लिंक पे भी, यदि आप कोई पेमेंट लिंक वगैरह दे रहे हो तो वहां भी ले जा सकते हो। अदरवाइज कोई फॉर्म है तो वो क्लिक करा के पर्सन फॉर्म भी भर सकता है, दैट यू कैन ऑल्सो। यदि कोई फॉर्म की लिंक है, WP फॉर्म में आप फॉर्म बना करके उसके लिंक भी यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। चलो, हम अज्यूम करते हैं ये वाला जो बटन है आपने रेडी कर लिया, और इसको हम कॉपी कर लेंगे, है ना, राइट क्लिक करेंगे, सेव स्टाइल करके सब जगह लगा देंगे। ठीक है, अभी मैं नहीं लगवा रहा, है ना, पर आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, एंड अभी के लिए इसको हम पब्लिश कर देते हैं, अभी के लिए हम इसको पब्लिश कर देते हैं। अच्छा, जैसे अब आपने इसको पब्लिश किया, अब आपके पास एक नया URL बन करके आ जाएगा। बस प्रीव्यू क्लिक करिएगा, प्रीव्यू पर, हाँ प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा लैंडिंग पेज वर्क कर रहा है, इट्स अ वर्केबल लैंडिंग पेज। हम एक काम करते हैं, प्रीवियस टैब पर क्लिक कर दे, क्या नाम है, प्रीवियस क्या नाम है, एक काम करो, वर्डप्रेस के लोगो पे क्लिक कर दो, लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे, ऑल पेजेस में चलते हैं। आई थिंक आप सबको समझ आ रहा होगा, ऐसे क्या है, इसके पेजेस के मल्टीपल ऑल्टरनेटिव, मल्टीपल टाइप के सिमिलर टाइप के पेजेस बन जाएंगे इनके, वो थोड़ा बहुत चेंज होगा, ज्यादा नहीं होगा। एंड अभी देखो, यदि हम इसके अंदर देख रहे हैं तो हमारा अभी इसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। एक काम करते हैं, पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा, पेज को पब्लिश कर दिया ना अभी हमने, एक बार वापस आते हैं, देखते हैं हमने पब्लिश किया है क्या। इसके प्रीवियस स्टेप पे क्लिक कर दीजिए प्लीज। हाँ, एक काम करते हैं, हाँ पब्लिश्ड है, ये पब्लिश्ड है। और यदि हम यहाँ देख रहे हैं, अभी हमारा रिफ्लेक्ट हुआ नहीं, बट थोड़ी देर में आ जाएगा। यहाँ हमने क्रिएट किया है तो सेव टेम्पलेट भी कर दिया हमने, उसको पब्लिश भी कर दिया। एक काम और कर लेते हैं, एक काम और कर लेते हैं, हम इससे प्रीवियस स्टेप पे क्लिक करते हैं। हाँ, और इसको ना लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे क्लिक करिए, एंड हाँ लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे क्लिक करिए, और ये एलिमेंटर का जो लोगो आ रहा है ना, इस पे क्लिक कर दीजिए। हाँ, एंड एग्जिट टू वर्डप्रेस कर दो। ठीक है, ये तो हमारा मेन पेज है। ठीक है, इसके अंदर इसको मेन पेज ही रहने देंगे। हाँ, यहाँ से भी एग्जिट कर दो, वापस वो वर्डप्रेस के लोगो पे क्लिक कर दो। वर्डप्रेस के लोगो पे क्लिक कर दो, यस, है ना, ऑल्दो आपका लोगो है, नॉट वर्डप्रेस का लोगो, है ना। दैट्स ग्रेट कि आपने अपना लोगो लगा रखा है, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, अब हमारा यदि यहाँ देख रहे हैं तो हमारे पास वही पेजेस नजर आ रहे हैं जो हमारे बने हुए थे, होम पेज नजर आ रहा है, बाकी पेजेस नजर आ रहा है। वो हमने टेम्पलेट का नाम रखा था, वो वाले टेम्पलेट को हम इम्पोर्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, एक नया पेज बनाते हैं, तो एड पेज पे क्लिक करते हैं। ना एडिट विद एलिमेंटर, हाँ लोड होने देते हैं। आज किसी चीज की छुट्टी तो नहीं है ना, कोई छुट्टी ऐसा डिक्लेयर तो नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। अरे स्टूडेंट सारे आए नहीं, नो सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। है ना, ऐसा कुछ नहीं। बट आई डोंट नो कि काफी सारे ना नवीन दिख रहे हैं ना, बाकी कोई आलोक वगैरह भी मिसिंग है।
चलो कोई नहीं, I'll ask them, है ना, और मे भी शायद व्हाट्सएप मैसेज जस्ट नाउ किया हो थोड़ी देर पहले, I'll check that later. Well, no problem. अभी हम यहाँ आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ अपनी टेम्पलेट डाउनलोड करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे ऊपर ना हम सबसे पहले सेटिंग्स, हाँ ये सेटिंग्स में आप ऑलरेडी हो तो यहाँ डाल देते हैं, इसका नाम डाल देते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन कोलकाता, है ना, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन कोलकाता। अब हम क्या करें, एक फ्रेश पेज बना रहे हैं और उसके अंदर वही सेम टेम्पलेट को यहाँ डाल देंगे, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन कोलकाता, और नीचे पेज लेआउट के अंदर एलिमेंटर कैनवास कर लेंगे आप। ठीक है, तो आपका हेडर फुटर सब कुछ हट जाएगा, ब्लैंक पेज अब आपके पास आ गया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ फोल्डर के ये जो बिल्कुल सेंटर में स्ट्रक्चर वाला ऑप्शन आता है ना, प्लस वाला, इसके साथ में फोल्डर आ रहा है, फोल्डर पे क्लिक करेंगे, लास्ट टेम्पलेट्स आ रहा है, यस टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ, यू ऑलरेडी नो इट, अभी आ जाएगा, लोड हो जाएगा, है ना। यहाँ देखो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन कोलकाता, इसके आगे देखो पिंक कलर का इंसर्ट आ रहा है, पिंक कलर का इंसर्ट आ रहा है, उस पर क्लिक कर देंगे एंड अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, इसको लोड होने देते हैं, 1-2 मिनट लेगा ये, एंड देन ये क्रिएट कर देगा हमारा लैंडिंग पेज। जब आई थिंक ऑल्दो ये जो वेबसाइट का पेज था ये एक्चुअली एक डायनेमिक वेबसाइट थी, हाँ वेट पे क्लिक कर दीजिए, थोड़ा सा 1-2 मिनट ले रहा है ये, है ना। देखो पूरा का पूरा पेज हमारा डाउनलोड हो गया, पूरा का पूरा पेज डाउनलोड हो गया। अब यदि आपको इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करने हैं वो कर सकते हैं। मौसमी, डिड यू गेट द पॉइंट कि हमने क्या किया? यस सर। है ना, हमने एक बिल्कुल फ्रेश पेज नहीं बनाया, हमने ऑलरेडी जो हमारा पेज ऑप्टिमाइज पेज था बना हुआ है उसी का एक टेम्पलेट सेव कर दिया, उसी का डुप्लीकेट बना दिया एंड इसके अंदर छुटपुट चेंजेस कर दिए। अच्छा। इसके अंदर हम बिल्कुल फ्रेश पेजेस भी बना सकते हैं, पर इतने सारे पेजेस बनाएंगे तो हम वो टाइम टेकिंग हो जाता है कई बार, स्पेशली फॉर न्यू स्टूडेंट्स वो टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट भी बना सकते हो एंड वेराइटी ऑफ लैंडिंग पेजेस पे ऑडियंस को ला सकते हो। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, अभी के लिए इस पेज में थोड़ा बहुत, जैसे वो बटन हमने ब्लू कलर का बटन चेंज किया था ना, उस वाले को हटा देते हैं। एक बार नीचे आते हैं, हाँ और नीचे आते हैं, हाँ यहाँ से क्लिक हेयर वाला बटन है ना, इसको डिलीट कर देते हैं। क्लिक हेयर वाला जो बटन लगाया ना हमने, अच्छा डिलीट कर दिया आपने। अब पब्लिश पे क्लिक करते हैं, पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं। है ना, पब्लिश होने के बाद हम एक काम करते हैं, वापस वेबसाइट के बैकएंड में आ जाएंगे, ये होने देते हैं पहले पब्लिश, 1-2 मिनट लेगा क्योंकि पूरा का पूरा इसने टेम्पलेट डाउनलोड किया है ना। ये हो गया हमारा पब्लिश। अब हम वापस इसके प्रीवियस टैब पे क्लिक करेंगे, हाँ प्रीवियस टैब पे क्लिक कर दीजिए प्लीज, हाँ, और इस पेज को रिफ्रेश कर दो, आ जाएगा, है ना। देखो आ गया, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन कोलकाता आ चुका है ऑलरेडी। इसका हम एक काम करते हैं, हाँ इसके ऊपर कर्सर लिखा रहा जो ट्रैश है वहां उसके साथ व्यू भी लिखा है, व्यू पर क्लिक करते हैं, व्यू पर क्लिक नहीं, व्यू पर राइट क्लिक करते हैं, व्यू पर राइट क्लिक कर दीजिए, हाँ ये व्यू है ना, हाँ इस पर राइट क्लिक, कॉपी लिंक एड्रेस, नहीं 6 नंबर पे कॉपी लिंक एड्रेस, हमें लिंक ही तो चाहिए, ले लो, कॉपी लिंक एड्रेस पे क्लिक करो प्लीज एंड वापस हमारे गूगल एड्स के अंदर चलते हैं, हाँ और यहाँ अपना यूआरएल डाल देंगे। ये यूनिक यूआरएल चाहिए, सेम ही लैंडिंग पेज का यूआरएल नहीं डाल सकते, तो ये यूनिक यूआरएल चाहिए था तो हमने यूनिक यूआरएल बना लिया। ठीक है, तो ये अभी हमने एक साइट लिंक बनाई है। हम एक काम करते हैं, बिल्कुल बॉटम में चलते हैं, हाँ बिल्कुल बॉटम में चलते हैं, हाँ और नीचे सेव पे क्लिक कर देते हैं। अभी और रहने देते हैं, आई थिंक एक से सबको समझ आ गया होगा। अच्छा, आप सबका काम क्या रहेगा, ऐसे कम से कम एक साइट लिंक बना के दिखाओ, और यदि अच्छे से बना सकते हो तो 6-7 बना देना। किसी भी क्लाइंट के लिए जब मैं काम करता हूँ तो कैंपेन बनाने से पहले साइट लिंक्स बनाता हूँ, ठीक है, या मैं या मेरी टीम यदि वर्क कर रहे होते तो ऐसे साइट लिंक सब बना करके रख देते हैं, जिस भी कैंपेन में लगानी है वो हम यूज करके लगा देते, बना देते। एक काम करते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि हमारी जो नई साइट लिंक बनी है ना वो दिख जाए, अभी हमें नजर नहीं आ रही नीचे। ठीक है, ऐसे 20 साइट लिंक आप बना सकते हो, 20 डिफरेंट साइट लिंक्स बना सकते हो। कोशिश करनी है कम से कम 8 को, जब कैंपेन बनाओगे कोई भी कैंपेन में कम से कम 8 साइट लिंक्स अटैच कर देना।
गूगल क्या करेगा, यदि 8 या 10 अटैच कर दोगे तो उनमें से जो भी बेस्ट रहेगी उनको दिखा देता है, ठीक है, उनमें से बेस्ट को दिखा देता है। अच्छा, ये जब हमारी साइट लिंक बन जाएगी, इसको कैसे, अच्छा देखो अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुई, पर ये 2-4 मिनट ले लेता कभी कभी दिखाने बना करके लगाने में, तो दैट्स ओके। अभी यहाँ देखो ऑलरेडी 2 साइट लिंक नजर आ रही है, ये दो साइट लिंक हमारी ऑलरेडी नजर आ रही है ना, कैंपेन लेवल पर बनी हुई है। हाँ, ये ऑलरेडी कैंपेन लेवल पे लगी हुई है, ठीक है। तो द थिंग इज कि ये तो हो गया साइट लिंक एक्सटेंशन। ऐसे ही हम मल्टीपल एक्सटेंशंस और भी बनाते हैं। ये टॉपिक सबको क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस हाँ, है ना। तो आई थिंक आप सब ये साइट लिंक्स बना करके दिखा पाओगे, तो आप इस तरह से बना लीजिएगा। एंड जब ये रेडी हो जाएगी तो मुझे व्हाट्सएप पर उसका पिक्चर शेयर कीजिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, सो आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपने वो टास्क कंप्लीट कर लिया है। ऑलराइट। अच्छा, जैसे ये साइट लिंक एक्सटेंशन है, ऐसे यहाँ देखो साइट लिंक एक्सटेंशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद सेकंड एक्सटेंशन जो मैं सजेस्ट करूंगा वो है कॉल एक्सटेंशन। एक बार वहां क्लिक कीजिए। ऑल्दो हम सारे बनाएंगे, पर देखो एक नीचे कॉल एक्सटेंशन, एक तो कॉल आउट एक्सटेंशन है, आप कर्सर लेके गए थे, सेकंड रो में पहला वाला है कॉल एक्सटेंशन। हाँ, कॉल एक्सटेंशन पे क्लिक कीजिए। हाँ, कॉल एक्सटेंशन पे क्लिक कर दिया, ग्रेट। नहीं, कॉल आउट नहीं, कॉल, इसके नीचे वाली लाइन में देखो कॉल लिखा है, हाँ वहां। अच्छा, कॉल के अंदर क्या डालते हैं हम? अपनी सेल्स टीम के कॉन्टेक्ट नंबर डालते हैं। तो हमारी सेल्स टीम का पहला पर्सन कौन हो गया? हम खुद। यदि हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा खुद का नंबर होना चाहिए यहाँ। इसके अलावा यदि हमने और सिम बाय कर रहे हैं, जब आप बिजनेस रजिस्टर कर लेते हो तो अब आपको 5 सिम मिल जाते हैं। तो आमिर 5 सिम के लिए आप कम से कम अप्लाई कर सकते हो, सेल्स टीम के लिए ले सकते हो, एंड धीरे धीरे वो सिम खरीदते रहते हो। जैसे जैसे सेल्स टीम बढ़ती है आप सिम भी बाय करते हो। तो हम थोड़ा सा यहाँ नीचे आते हैं, प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ ब्लू कलर का बटन, इस पे क्लिक किया। अब हमें लगाना है कॉल एक्सटेंशन, वन ऑफ द वेरी पावरफुल एक्सटेंशन। आपका कैंपेन के अंदर आपका नंबर भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो हमने सबसे ऊपर ऐड टू के अंदर वहाँ कैंपेन लेवल की जगह उसको अकाउंट लेवल कर दो। जैसे मैंने आपको साइट लिंक एक्सटेंशन के टाइम बताया, या आपका अकाउंट लेवल आपको चूज कर लेना है। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स है, इसको इंडिया कर देंगे। जो भी कंट्री को टारगेट कर रही हो वो, और उसका यदि नंबर है आपके पास है, सेल्स टीम का नंबर उसका है तो वो आप डाल सकते हो। एंड यहाँ फोन नंबर डाल देंगे जिस पे आप चाहते हो लीड कॉल कर सके। ये कैंपेन के अंदर नंबर लगेगा, अपना पर्सनल नंबर मत डालना ना। यदि आपका पर्सनल नंबर आप सेल्स टीम के लिए भी यूज करते हो या मार्केटिंग के लिए भी यूज करते हो तो डाल सकते हो। जैसे मेरा पर्सनल नंबर ही मैंने हर जगह दिया हुआ है, तो दैट्स परफेक्टली फाइन। और कोशिश करना ये जो नंबर है ये बहुत लंबे टाइम तक आपके पास रहे। हाँ, देखो जैसे आपने ये नंबर डाला, राइट हैंड साइड में देखो प्रीव्यू के अंदर, प्रीव्यू में देख रहे हो वहां नंबर नजर आ रहा है, ठीक है। तो कितना अच्छे से स्पेस कवर कर देता है। सपोज आपने साइट लिंक एक्सटेंशन भी लगा रखी है, कॉल एक्सटेंशन भी लगा रखी है, तो कितना अच्छे से ये वर्क कर सकता है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल अप करो एक बार। नहीं, एक काम करो, सेव ही कर दो इसको, इसको चेंज नहीं करता, एक और एक्सटेंशन बनाते हैं। हाँ, सेव कर दीजिए। ऐसे आप इसके अंदर कम से कम 20 नंबर डाल सकते हो, कम से कम 20 नंबर डाल सकते हो। तो जितने भी सेल्स वालों के नंबर है, यदि सेल्स टीम है, उन सबके नंबर इसमें डाल दो। और जिस दिन जो सेल्स मेंबर छुट्टी पर है और आपको पता है कि ये नहीं आएगा, उसका नंबर इस लिस्ट से हटा दो, तो उसके पास लीड नहीं जाएगी, ठीक है, उसके पास लीड नहीं जाएगी, बाकियों के पास लीड चली जाएगी। आई थिंक क्लैरिटी आ रही होगी। ऐसा मत करना कि सबके ऊपर कैंपेन चला दिया। मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है, मार्केटिंग एंड सेल्स दे गो हैंड इन हैंड, बहुत क्लोजली वर्क करते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर, यदि पर्सन छुट्टी पर है ना, हो सकता है वो छुट्टी पर हो, आपने उसका नंबर भी डाल दिया, उसको लीड आ रही है ना, वो मार्केट में सब्जी खरीद रहा है, फल खरीद रहा है, या कोई रिलेटिव्स के साथ है, उसको कॉल आ रहा है ना, उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, है ना, आपकी कॉल भी वेस्ट हो जाएगी अननेसेसरली। तो द थिंग इज यू हैव टू मेक श्योर, यदि आपने साइट एक्सटेंशन डाल रखी है तो उस दिन के लिए उस पर्सन का नंबर यहाँ से कैंपेन से हटा दीजिएगा। अच्छा, ऐसे इसके अंदर काफी सारी एक्सटेंशन है। आज का टाइम मैंने कहा था कि आज हम 1 घंटे का ही सेशन करेंगे, तो आज मैं इतना ही कर रहा हूँ। एंड आई थिंक 1.5-2 घंटे का कंसर्न ये भी आ रहा था कि सर बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस है, हम देख ही नहीं पाते हैं। तो अब वीडियो भी आपका ये 1 घंटे का हो गया,
क्या ये वाला टॉपिक का वीडियो भी 1 घंटे का हो गया। ऐसा नहीं है कि हम क्वेरीज नहीं लेंगे, अब हम इस सेशन के आगे क्वेरीज ले लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के कोई भी क्वेरीज है तो वी विल बी टेकिंग इट अप। बताइए सर मैं एक बार साइट में देख लीजिए। आपको साइट मैप देखना है, राइट? हाँ, तो साइट मैप किस चीज का देख रहे हो आप? अपनी खुद की वेबसाइट का साइट मैप पे आ गए। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। ऑलराइट, देखो ये दोनों साइट मैप में से कोई भी एक भी यदि वर्किंग है तो दैट्स फाइन। दूसरा वाला जो आपका साइट मैप है वो वर्किंग है ऑलरेडी, तो दोनों को आपको साइट मैप कराने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? हम दूसरे वाले को क्या करेंगे, एक बार इस पे क्लिक करते हैं। इस पे नहीं, जो कुडंट फैच वाला है, कुडंट फैच वाला है ना, उस पे क्लिक करते हैं। हाँ, और राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में 3 डॉट्स आ रहे हैं, वहां क्लिक करेंगे। हाँ, और रिमूव साइट मैप कर देंगे, रिमूव साइट मैप कर देंगे। परफेक्ट, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रहा है। अच्छा, अभी कोई वेब स्टोरी भी बनाई है क्या आपने, वेबसाइट पर डाली है? सर मेरी वो वेब स्टोरीज में भी अभी भी प्रॉब्लम है। अच्छा, अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ अच्छा चलो उसको भी देख लेंगे। पर यहाँ भी क्या कर सकते हो, जब आप वेब स्टोरी बनाओगे ना मनीषा, तब आप वेब स्टोरी का भी एक बार साइट मैप जनरेट कर दोगे और यहाँ सबमिट कर दोगे। ओके सर। ठीक है, हाँ ये जरूरी है। अच्छा, एक बार वापस चलते हैं ऊपर, आई मीन वापस सर्च कंसोल में चलते हैं। मेरे को एक बार पेजेस का ऑप्शन पे क्लिक करके दिखाओ, पेजेस। हाँ, साइट मैप के जस्ट ऊपर देखो इंडेक्सिंग हो रही है, दैट्स ग्रेट। आपके 5 पेज ऑलरेडी इंडेक्स है, दैट्स फाइन। अच्छा, एक बार परफॉर्मेंस पे क्लिक कीजिएगा प्लीज। हाँ, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट लेफ्ट टॉप कॉर्नर, यस। हाँ, दैट्स अमेजिंग, दैट्स वेरी नाइस, है ना, बहुत ही बढ़िया। देखो गूगल के ऊपर फर्स्ट पेज के ऊपर 5वें 6ठे नंबर पे रैंक कर रहे हैं, है ना। 88 इंप्रेशन में से 8 क्लिक आ चुके हैं, दैट्स ग्रेट। एक बार ये एवरेज CTR 9.1% है, इसको भी सिलेक्ट कर लो, चेकबॉक्स को टिक कर दो और एवरेज पोजीशन को भी टिक कर दो, तो आपको यहाँ ग्राफिकल नजर आ जाएगा कि ये परफॉर्मेंस कैसी है। थोड़ा सा नीचे आते हैं ना, देखो इन कीवर्ड्स पर अभी आप रैंक कर रहे हो, डी शाइन प्रो सॉल्यूशंस एंड डी शाइन के ऊपर 4 इंप्रेशन आए हैं, 24th पोजीशन पे हो। डी शाइन के ऊपर 2 इंप्रेशन, अभी शुरुआती है हमारी वेबसाइट की, धीरे धीरे आप कंटेंट बनाते रहोगे, यहाँ जितने भी कीवर्ड्स पे रैंक करोगे वो नीचे आते रहेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो कीवर्ड्स हो गए। अब पेजेस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं आपके पेजेस। हाँ, पेजेस पे क्लिक कर दीजिए प्लीज। हाँ, पेजेस में देखो पहले पेज के ऊपर 85 इंप्रेशन, 7 क्लिक आए हैं, 8.2 का CTR है, 6ठे नंबर पे रैंक कर रहा है गूगल पे, ग्रेट। दूसरा वाला जो है उस पर 40 इंप्रेशन है, 1 क्लिक आया, दैट्स ग्रेट। 2.5% का CTR है, दैट्स फाइन, दूसरे नंबर पे रैंक कर रहा है। तो आई थिंक हर पेज आपका गूगल पर रैंक कर रहा है, यू कैन सी दैट, है ना। रीजन इज कि आप एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग को प्रैक्टिकली कर रही हो ऑन अ डेली बेसिस, दैट इज ग्रेट। आप कंट्रीज सेलेक्ट करते हैं इसके अंदर। हाँ, नीचे आते हैं, देखो इंडिया से 8 लोग आए, US से 7 लोग आए, इंडोनेशिया, ब्राजील, बांग्लादेश। जब आप वेबसाइट बना करके काम कर रहे हो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड का ट्रैफिक आता है हमारे पास, हर कंट्री से ट्रैफिक आता है। ठीक है, सो मनीषा ये देखा था आपने अभी तक डेटा, कंट्री के बेस पे, पेजेस के बेस पे, नहीं सर, है ना। पर नहीं देखा। काफी अच्छी फीलिंग आ रही है ना, है ना। यस सर। दिस इज रियली अमेजिंग, दैट्स ग्रेट, रियली प्राउड ऑफ यू। एक बार वापस सर्च कंसोल में आ जाइए प्लीज। हाँ, इसके अंदर डिवाइसेस पे क्लिक करिएगा। हाँ, देखो डेस्कटॉप से भी व्यूज क्लिक बराबर है ना, और मोबाइल से भी। ऑल्दो अभी इसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, हमारा एक्चुअली पता लगेगा जब ऑल्दो कम से कम 20 25 50 कीवर्ड रैंक करेंगे एंड आप अपनी वेबसाइट पे रेगुलर कंटेंट डालते रहोगे। अच्छा, सर्च अपीयरेंस पे तो अभी कोई डेटा आएगा नहीं, एक बार क्लिक करिएगा। अभी नहीं आ रहा, डेट्स पे क्लिक करिएगा। हाँ, इसके अंदर नीचे आते हैं, तो यदि आप देख रहे हो डेट के अंदर 8 तारीख को 3 इंप्रेशन आए, 7 तारीख को 11 आए, 6 को 8 आए, तो ना 5 तारीख को 24 आए। 5 तारीख को ऐसा क्या पब्लिश किया था कि आपको 24 इंप्रेशन है और 6 क्लिक भी आ गए, है ना। तो अब आपको क्या करना होता है, डिजिटल मार्केटिंग में हम ये देखते हैं कि किस दिन हमने क्या किया है।
जो कंटेंट कैलेंडर है ना, जो आप कंटेंट कैलेंडर मेंटेन करते हो या कर रहे हो, यदि नहीं भी कर रहे हो तो करना मेंटेन। उसमें जो जो टास्क कर रहे हो ना पर डे, वो लिख लो। तो आपको पता रहेगा उस दिन मैंने ये वीडियो बनाई थी, ये ब्लॉग डाला था, ये आर्टिकल पब्लिश किया, या ये सोशल मीडिया में पोस्टिंग करी। तो वो एक्टिविटी आपको बार बार करनी है। जो आपको रिजल्ट चीजें देती है ना, रिजल्ट लेकर आती है, उसी को एक्टिविटी को दोबारा करना है। इट्स कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन, है ना। जो इम्प्रूव्ड एक्टिविटी है उसको बार बार करना है। ठीक है, आई थिंक ये भी आपको क्लैरिटी आ रही होगी कि आपका वेबसाइट परफॉर्म भी कर रहा है, गूगल पे भी अच्छे से रैंक कर रहा है। एंड वन ऑफ द रीजन ये भी हो सकता है जहां आप हो वहां क्या काफी सारे डिजिटल मार्केटर्स हैं या नहीं है? मेरे ख्याल से नहीं है, इफ आई नॉट। नहीं नहीं हाँ तो सर। हाँ तो आपको वहां कंपटीशन ज्यादा नहीं मिल रहा। सबसे अच्छी चीज क्या है आपके लिए, प्लस पॉइंट क्या है? आपको वहां कंपटीशन ज्यादा नहीं मिल रहा। पर जो यहाँ दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं उनको तगड़ा कंपटीशन मिलता है। बट आपके लिए पॉजिटिव ये है, आपको कम मेहनत में आपको टॉप पे बिठा दिया है गूगल ने। वो आपको फर्स्ट पेज पे ही डाल रहा है, जो भी आपका यूआरएल है वो फर्स्ट पेज में आ रहा है। दैट इज द ग्रेट थिंग। तो आपको रैंक करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो वीडियो जैसे आपने उस दिन बनाई थी, वीडियो बनानी है, क्या वीडियो बनाना इज इम्पोर्टेंट, वो डालते रहना। चलो, ये ओवरऑल सही है। आई थिंक क्लैरिटी आ गई होगी। और कोई क्वेरी, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? सर मेरा भी व्हाट्सएप वाला साइट में सक्सेस नहीं आ रहा है। व्हाट्सएप वाला साइट मैप, वेब मतलब स्टोरी यू मीन? वेब स्टोरी यस। हाँ, एक बार तानिया आप शेयर कीजिए स्क्रीन, है ना। एक एक करके देख लेते हैं, फिर मैं मौसमी का भी ले लूंगा। हाँ जी, एक बार 3 मंथ सेलेक्ट कीजिए तानिया आपका। हाँ ठीक है, एक बार एवरेज सीटीआर चले सेलेक्ट कीजिए, एवरेज पोजीशन सेलेक्ट कीजिए, है ना। देखो 70 इंप्रेशन आए लास्ट 3 मंथ्स में, एंड आपके पास 13 क्लिक भी आए हैं। आपके वेबसाइट पे 13 क्लिक्स भी आए हैं। बट जो प्रॉब्लम आ रही है इस वेबसाइट, यदि आप ये देख रहे हो बीच बीच में ऑरेंज डॉट लगे हुए हैं, ग्रीन डॉट लगे हुए हैं, फिर लाइन टूटी हुई है ना। ये होता है तब जब हम देखो स्टार्टिंग के अंदर ये होता है तो ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर 15-20 दिन, महीना भर होता है तो ठीक है। पर यदि हम वेबसाइट पे रेगुलर कंटेंट पब्लिश नहीं करेंगे ना, तो ये लाइन टूट जाएगी। ये एक रिदम में, एक प्रॉपर बिना बिना टूटे हुए लाइन डालनी चाहिए। बिना टूटे लाइन डाल रही है, दैट मींस हम रेगुलरली कंटेंट डाल रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। तो अब देखो मैंने आपका ज्यादा इसमें एनालिसिस नहीं किया, बट यदि कोई क्लाइंट, यू ऑलरेडी आई नो यू, है ना, मुझे पता भी है कितना पब्लिश। यदि कोई क्लाइंट होता और इस तरह का डेटा नजर आ रहा है तो मैं उससे सीधा बोल सकता हूँ कि सर आप रेगुलरली कंटेंट नहीं डालते, मैम या आप रेगुलरली कंटेंट नहीं डालते। दैट इज द थिंग। एंड अच्छा, दूसरा, वेबसाइट जब नई नई खरीदते हो ना, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तक वो कूलिंग पीरियड में होती है। क्या होता है? कूलिंग पीरियड। उस गूगल ये देख रहा होता है कि 3 महीने में सीरियस में वर्क करेगा या नहीं करेगा। यदि आप एक्चुअली वर्क करते हो तो ये आपका वेबसाइट जो होती है धीरे धीरे बहुत तेजी से रैंक कर जाती है। तो अभी देखो एक रिदम सा बना हुआ है इसका, 20 मई से लेकर के करीब करीब 6 जून तक एक रिदम बना हुआ है। पर ये रिदम दोबारा टूट गया। इससे पता लग रहा है कि आपने कंटेंट दोबारा बनाना बंद कर दिया। ऐसा है क्या? नहीं सर, मैं वेबसाइट कुछ तो करती हूँ वेबसाइट पर हाँ वेबसाइट पे तो नहीं किया। अच्छा, नहीं किया ना। तो तानिया इसमें कोई चैलेंजेस आ रहे हैं क्या? क्या कोई कंटेंट कैलेंडर वगैरह बना सकते हो क्या, कि मैं मंडे को ब्लॉग लिखूंगी, ट्यूसडे को वीडियो बनाऊंगी, वेडनेसडे को फेसबुक पोस्ट करूंगी, थर्सडे को ये करूंगी? आई मीन कोई एक टास्क लिस्ट कि भाई ये चीज, ये मेरे टास्क रहेंगे, इस दिन आकर के मेरे को टक 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 ये सारे काम करने, हाँ जी। है ना। कुछ ऐसा बना लो अपने लिए स्ट्रक्चर, जैसे कोई टाइम सेट कर लो कि मेरे को 4 घंटे में ये करना है या 5 घंटे मेरे पास मिले हैं, तो इसके अंदर पहला टास्क मैं ये करूंगी, दूसरा ये करूंगी, तीसरा ये करूंगी, चौथा ये करूंगी। तो सर ब्लॉग डेली डालने होते हैं क्या? नहीं नहीं, ब्लॉग डेली नहीं डालने, ब्लॉग्स आपको पीरियोडिकल डालने। आप बैकलिंक्स भी बना सकते हो, पर यहाँ देख के पता लग रहा है कि शायद बैकलिंक्स भी नहीं बना रहे हो। नहीं, क्योंकि मैं ब्लॉग तो डाल रही हूँ और पोस्टिंग कर रही हूँ इंस्टा फेसबुक पे अच्छा, रेगुलर। ब्लॉग, हाँ ब्लॉग क्या इंडेक्स हो रहा है या नहीं, ये तो नहीं पता। वो चेक करना है। जो भी ब्लॉग आप स्टार्टिंग में, आप सब ब्लॉग डालोगे ना, कोई भी आप कंटेंट डालोगे, आप सबके पास अपनी अपनी वेबसाइट है,
कोई भी कंटेंट पब्लिश करोगे उसका यूआरएल कॉपी करना, उसके बाद पेजेस के अंदर आएंगे, यहाँ कहाँ आएंगे, सॉरी यूआरएल इंस्पेक्शन में डालेंगे। एक काम करते हैं तानिया, कोई भी आपने लेटेस्ट जो कंटेंट पब्लिश किया हो ना उसका यूआरएल कॉपी कर, उसका यूआरएल कॉपी कर। सर कल ही मैंने एक ब्लॉग लिखा था बिल्कुल, दैट्स ग्रेट। तो एक और बार पोस्ट वेब के, स्टोरी हाँ भी थी। बहुत ही बढ़िया, दैट्स अमेजिंग। तो पोस्ट सेक्शन में आ जाते हैं। आप देखो रेगुलर कर रहे हो, आई कैन नहीं, ये तो मई के एंट्रीज आ रही है, तो चलो पेजेस के अंदर तो मिलता भी नहीं है वैसे भी। अभी हम जा करके देखते हैं पोस्ट के अंदर, नीचे आते हैं। बस 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 बस, है ना, पब्लिश के अंदर आ रहे हैं। तो आपने ये 9 जून को पब्लिश किया है और इससे पहले 23 मई को डाला था। आर यू गेटिंग? यस सर। तो यदि इतना लंबा गैप होगा तो गूगल को समझ आ जाएगा ये काम नहीं कर रहे, थोड़ो इनके साथ मेहनत नहीं करते, आगे किसी और को पकड़ते हैं जो एक्चुअली मेहनत कर रहा है। आई नो आप एफर्ट डाल रही हो, पर डेली का सेट कर सकते हो कि ये काम करना है। आज ब्लॉग डाला है, उसकी इंडेक्सिंग दिखती है। तो एक काम करते हैं, देखो जो पहला ब्लॉग डाला है इसका व्यू के ऊपर, है ना, व्यू जो आ रहा है इसके, हाँ ये देखो ट्रैश के यहाँ व्यू लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, देखो हाँ इसके, हाँ नीचे देखो एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश, व्यू। व्यू पे राइट क्लिक करो एंड कॉपी लिंक पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, कॉपी लिंक एड्रेस। हाँ अब एक काम करते हैं, सर्च कंसोल में चलते हैं एंड पेजेस यूआरएल इंस्पेक्शन पे क्लिक करते हैं। यूआरएल इंस्पेक्शन ऊपर, यूआरएल इंस्पेक्शन यहाँ पेस्ट कर दीजिए प्लीज, एंटर कर दो। ऐसे चेक किया था तानिया? सर ये वाला तो नहीं किया था, लास्ट वाला किया था। ये हर यूआरएल को डालना है। यदि देखो आप कंटेंट रेगुलरली नहीं लिख रहे, है ना, यदि रेगुलरली नहीं लिख रहे तब तो या करके करना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉलर को इनवाइट करके बुलाना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं आएगा। और वो एक दिन देखो यदि आप जैसे फॉर एग्जांपल आज कंटेंट डाला सुबह 9 बजे, अगले दिन भी 9 बजे डाला, तीसरे दिन भी डाला, चौथे दिन भी डाला 9 बजे, तो गूगल को पता लगेगा आप कंटेंट डालते हो, वो 8:45 पे आके आपकी वेबसाइट पे बैठ जाए एंड वेट करेगा कि आप कंटेंट फीड करोगे उसको, ओके। है ना। पर यदि आप नहीं कर रहे रेगुलर तो आपको मैन्युअली इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। मेरा सजेशन ये है, जो पहला वाला ऑप्शन है कि रेगुलरली कंटेंट डालना, आपको शेड्यूल बना सकते हो कि हर 3 दिन में डालूंगी, या मंडे को और फ्राइडे को डालूंगी, तो उसको पता है कि, या मंडे को थर्सडे को डालूंगी तो उसको पता है मंडे एंड थर्सडे को यहाँ कंटेंट मिलेगा, तो मैं आऊंगा और वो जो भी कंटेंट होगा उसको इंडेक्स कर, ओके। है ना। पर यदि कोई शेड्यूल टाइम नहीं है तो उसको प्रॉब्लम आती है, फिर वो आता ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, ऊपर आते हैं एंड टेस्ट लाइव यूआरएल पे क्लिक करते हैं, क्लिक कर दो। आप सब करिएगा ये, है ना, मौसमी, मनीषा, तो जो भी कंटेंट डाल रहे हो ना स्टार्टिंग के अंदर उसको यूआरएल जरूर चेक करो किसको इंडेक्स हो रहा है। आई थिंक मनीषा इज ऑलरेडी डूइंग दैट, तो 8 में से 5 तो इंडेक्स हो ही गए हैं ऑलरेडी, दैट्स ग्रेट, एंड आई एम श्योर मौसमी विल आल्सो डू इट। अच्छा तानिया, अभी जो मेरी प्रायोरिटी है आपके लिए वेब स्टोरीज से ज्यादा है ब्लॉग्स लिखो, है ना। ब्लॉग्स लिखोगे तभी तो वेब स्टोरी से ट्रैफिक लाना, समझदारी रहेगी वहां। यदि ब्लॉग ही नहीं है तो वेब स्टोरी से ट्रैफिक लेकर के कहाँ होगी? यस सर। हाँ अच्छा देखो, यूआरएल इज अवेलेबल टू गूगल। अब तानिया बताओ अब क्या करेंगे? साइट मैप पे जाएंगे? नहीं 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 नहीं, यही रहना है, यही रहना है, यही पेज। देखो यहाँ लिखा है पेज अवेलेबिलिटी, वो कह रहा है गूगल को यूआरएल मिल गया पर इंडेक्स नहीं है अभी, तो इंडेक्सिंग के लिए पेज कैन बी इंडेक्स्ड आया है। देखो क्रॉलर भी आया है, कैसे आया? स्मार्टफोन से आया है। नीचे आओ, क्लिक करो डाउन एरो पे, नीचे आओ, तो देखो यहाँ लिखा है कैसे आया, गूगल इंस्पेक्शन टूल स्मार्टफोन। ये क्रॉलर है गूगल का, कब आया? 10 जून को 10:15 पे, अभी अभी बुलाया हमने 1 मिनट पहले, ठीक है, एंड सक्सेसफुली हो गया। और इंडेक्सिंग भी अलाउड है, एंड इंडेक्सिंग भी अलाउड है, पेज भी सक्सेसफुली मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको मैन्युअली क्या नाम है, इंडेक्स करवाएंगे। तो ऊपर आते हैं, हाँ रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करेंगे। तानिया भूल गए स्टेप्स? हाँ ये मैन्युअली सबमिट करने का स्टेप भूल गए। तो द थिंग इज, पर याद कैसे रहेगा जब आप इसको 4-5 बार रेगुलर करना शुरू कर दो, इसकी आदत डालो। आप एक काम करो, बहुत कंटेंट मत डालो, वीकली एक डाल दो, ओके। वीकली एक डाल दो। ट्रस्ट में
डिजिटल मार्केटिंग का कंपटीशन दुबई में भी बहुत मिलेगा, यस बहुत सारे लोग वहाँ डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। तो कंपटीशन में यदि ऐसी जगह उतरे हो जहाँ कंपटीशन अच्छा है, तो यहाँ थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। यस हाँ, जहाँ पैसा होता है वहाँ कंपटीशन भी होता है। एंड ये आपको अपनी वेबसाइट को रैंक करा करके एज एन एग्जाम्पल जब जॉब के लिए जाओगे या किसी क्लाइंट के लिए जाओगे, उसको दिखाना है कि सर ये देखो मैंने अपनी खुद की वेबसाइट रैंक करा दी है। ओके यस गॉट द पॉइंट ना? यस यस हाँ, पर यदि क्लाइंट देखेगा आपका, यदि वो आप उसको एग्जाम्पल दोगे, है ना, वो एग्जाम्पल मांगेगा, तो कौन सी वेबसाइट का एग्जाम्पल दोगे? tarunkhandal.com पे कोई काम किया है अभी? नहीं, अपनी स्टार्टिंग से अपनी स्किल्स मास्टरी पे भी नहीं किया? नहीं हाँ, पर स्टार्टिंग में क्लाइंट क्या मांगेगा? एग्जाम्पल्स मांगेगा। यस सो व्हाट यू हैव टू डू, ये एग्जाम्पल सेट करने पड़े। देखो जैसे मनीषा की वेबसाइट क्या हुआ, उन्होंने कंटेंट रेगुलरली डाल रहे हैं, है ना। एंड डोंट टेक इट की एक्साइटमेंट, मतलब अभी स्टार्टिंग का इसलिए कर दिया 10 दिन या 15 दिन, इसको लाइफ लॉन्ग जर्नी लगा के चलो कि भाई पूरी जिंदगी मेरे को डिजिटल मार्केटर बन के रहना है, इससे अर्निंग करनी है और एक रेगुलर इनकम चाहिए, कंसिस्टेंट इनकम चाहिए। या यदि हम शॉप खोलते हैं तो उसमें क्या करते हैं, शॉप में मेक श्योर करते हैं डेली हम दुकान खोलें, है ना। हाँ, तो ये हमारी ऑनलाइन शॉप है और हमारी खुद की शॉप है, एंड हम इसको कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं और अपने हिसाब से टाइम चूज कर सकते हैं, बट डेडिकेटेडली काम करना जरूरी है ना। आई थिंक मैं इस पे और ज्यादा नहीं बोलूंगा, वी हैव डिस्कस्ड इट सेवरल टाइम्स। तो अभी आप वेब स्टोरी के लिए वर्क मत करो, ठीक है, उसको छोड़ दो, ठीक है, उसको छोड़ दो। अभी मेजर वर्क करो, ब्लॉग्स रेगुलरली डालो, ठीक है। अच्छा मौसमी, आपका भी जो वेब स्टोरी वाला जो कंसर्न है वो मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा, ठीक है, देख लूंगा मैं उसके अंदर क्या कंसर्न आ रहा है, देन आई विल बी टेकिंग इट अप, ठीक है। सर और एक चीज मुझे पूछना था, वो जो स्टोर कमिंग सून वहाँ पे जो हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया था ना, तो उसको भी लाइव तो बिल्कुल गो अहेड, अब तो आपने प्रोडक्ट्स डाल भी दिए हैं, उसको तो लाइव कर देना है। हाँ, अच्छा उसको लाइव कर दो। हाँ तो सर कहाँ से वो करना है? हाँ, एक बार स्क्रीन शेयर कीजिए, तान्या स्टॉप प्रेजेंटिंग करिए प्लीज। सर दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस, वेरी मच विजिबल है। स्टॉप स्टोर कमिंग सून जहां लिखा है वही क्लिक कर दो, बिल्कुल टॉप पर। अब ये लोड हो जाएगा, इसके अंदर हमारे पास स्टोर कमिंग सून एंड लाइव दोनों ऑप्शन आ गए, है ना, नीचे आ गए हैं, नीचे आते हैं। हाँ, स्क्रॉल डाउन कर लीजिए प्लीज। हाँ, लाइव पे सेलेक्ट कर लीजिए एंड सेव चेंजेस कर दीजिए। अभी आपने सेव चेंजेस कर दिए, थोड़ी देर बाद रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी देर में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। एक बार लाइव के ऊपर जाइए, लाइव के ऊपर कर्सर ले जाइए, जहाँ लाइव लिखा है ना वहां कर्सर ले आइए, क्लिक करिए, ठीक है। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए प्लीज, नीचे आ जाओ बस। ठीक है, ये परफेक्ट है आपका, ये बिल्कुल सही आ रहा है। थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप ऊपर ये जनरल प्रोडक्ट्स टैक्स वगैरह ये सेटिंग्स करी है क्या आपने? नहीं सर, ये कुछ नहीं किया मैंने। चलो कोई नहीं, इसको अभी आप ऐसे ही रहने दीजिएगा, जब मैं ई कॉम सिखाऊंगा तब मैं बता दूंगा कैसे कैसे इनको यूज करते हैं, अभी के लिए रहने देते हैं। तो आपकी स्टोर लाइव हो चुकी है ऑलरेडी, तो आप इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं, थोड़ी देर में ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, मुझे तो दिख रही थी सर, बाकी लोगों को नहीं दिखेगी। हाँ, बाकी लोगों को आज दिखाने के लिए आज नहीं लाइव किया है, पहले नहीं किया, बता, ये लाइव करना जरूरी होता है। हाँ, ओके ठीक है। ठीक है हाँ, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। एंड साइट लिंक्स आप सब बना करके देखिएगा, कम से कम एक दो, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय, गुड बाय नाइट। सर। गुड नाइट।